अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, मैंने देखा सिर्फ दो टीमों ने हमारे साथ इंटरैक्ट किया पूरे वक्त। एक तो थे वो एक्सेस टू एजुकेशन वाले थे और दूसरे थे फेक न्यूज़ वाले। तो ये दो ग्रुप था जो कि मुसलसल अब हमें पता चल रहा था कि व्हाट दे आर डूइंग। सो वी वर बेसिकली watching their progress. So apart from those two groups, I don't know what other groups were doing. Now, lower your hands, please. Okay. Now, next, what I want you to do is to let me know uh, two things. Number one, how many of you are one-member teams? There's only one member in the team. How many of you are like that? Raise your hand if you are the only member in your team. If you are the only member in your team, आपकी टीम में सिर्फ एक आदमी है। हाथ उठाइए अगर आपका एक ही आदमी आपके साथ हो, एक एक ही हो जो के काम कर रहा हो। नहीं, सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जिनकी सिर्फ एक ही टीम है। अच्छा, बाकी लोग ऐसा करें, अगर आपकी एक से ज्यादा की एक आदमी है सिर्फ टीम के अंदर, अगर एक से ज्यादा लोग हैं टीम में तो हाथ नहीं उठाइए। अच्छा। अच्छा, दूसरा ये है कि जब आप अपना नाम लिखें, अब आप तो रीनेम करें अपने आप को इस तरीके से कि आपकी टीम का नाम या आपके प्रॉब्लम का नाम पहले आए और विद इन ब्रैकेट या उसके बाद आप अपना नाम लिखें। तो अगर आप एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, एक्सेस टू एजुकेशन, तो आप सिर्फ लिख दें एजुकेशन और उसके बाद अपना नाम। अगर आप काम कर रहे हैं एरो के ऊपर तो आप लिखेंगे पहले एरो और उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। अगर आप टीम वेंट के अंदर हैं तो पहले लिखें वेंट और उसके बाद अपना नाम। अगर आप लोग काम कर रहे हैं क्राइम के ऊपर, वहाँ पे, तो आप देखें कि लोगों के नाम चेंज हो रहे हैं। और अबान, आपका भी नाम बदलना चाहिए अब। सर ये बोलो सर आपने की बात की सही है। टीम एरो आपका सही है, बिल्कुल ऐसे ही नाम सही है। वी नो हु यू सर आर। सर आई वांट टू से समथिंग। हाँ, मुजम्मिल पहले, उसके बाद हाथ उठाएं, बताइए जिसको बात करनी है। हाँ मुजम्मिल। जी सर। सर मैं उनशा। हाँ उनशा बोले। सर मेरे से हमारे ग्रुप में ना मेरे साथ उमर थे और मनाहिल थे। सर मनाहिल ने तो हमारे साथ में ग्रुप ज्वाइन किया था और ना उन्होंने सॉल्यूशंस बताए थे। तो आप हमने उनको ग्रुप से निकाल दिया था क्योंकि हमारा आधा वर्क रह गया था, तो सिर्फ मैंने और उमर ने मिलकर बनाया था। ठीक है। ये ना ले लो। ठीक है। अच्छा, और किसी का? मैं सिर्फ नाम देख रहा हूँ। मकसूफ, आप भी अपना नाम बदल लें बेटा, एजुकेशन पहले लिखें, मकसूफ बाद में लिखें बेटा, बड़ा मुश्किल हो जाएगी इस तरह मुझे। अच्छा, मुजम्मिल आपका भी नाम नहीं बदला है अब तक। वाटर, वजी वजीहा, अफीफा। अच्छा जनाब, गालिया, आप लोग अपना रीनेम करें। अच्छा, वाइल आप लोग रीनेम कर रहे हैं, आज का हम प्रोग्राम बना देते हैं। आज क्या होगा, आज हम फाइनलाइज कर देंगे अपने प्रोजेक्ट्स को। ठीक है। तो जब हम फाइनलाइज कर रहे हैं तो मैंने आपकी रिपोर्ट्स देखी हैं, बहुत से लोगों ने अभी भी काम कंप्लीट नहीं किया है। और जिन लोगों ने काम कंप्लीट किया है, मैं उनसे इस वक्त आई एम ट्राइंग टू एड्रेस दो देम फर्स्ट। ओके। तो पहला बात तो ये है बेटा कि आपके जो सॉल्यूशंस हैं जितने भी हैं, आपको अपने सॉल्यूशंस को देखना है एक तरीके से। अब वो तरीका क्या है, आपको ये देखना है सबसे पहले कि आपके सॉल्यूशन जो है वो क्या
फीजिबल हैं। फीजिबल हम जो आप यूज कर रहे हैं वर्ड, फीजिबल वर्ड होता है कि क्या ये हम जो इस क्लास के अंदर यूज करेंगे वर्ड फीजिबल को, वो इस तरह यूज करेंगे कि क्या जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, क्या उसके सॉल्यूशंस जो आपने दिए हैं वो सारे के सारे आपके कंट्रोल में हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप अपने कमरे में बैठे में और आपको अपने कमरे के का जो फैन है उसको ऑन करना है, तो आपको मालूम है ना कि उसका फैन का जो स्विच है वो आपके कमरे के अंदर है, वो आपके कंट्रोल में है। तो यू कैन गो हैड और आप उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि आप अपने कमरे में बैठ के जो आपके अम्मी अब्बू का कमरा है उस कमरे के फैन को ऑन करें, तो आपके पास उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। जब तक आप उस कमरे में नहीं जाएंगे उस वक्त तक आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने प्रॉब्लम्स को देखें और अब ये देखें कि आपने जो सॉल्यूशंस बनाए हैं, क्या वो सॉल्यूशन, उनमें से कौन से सॉल्यूशन ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल में है, यानी कि उनको फुली तौर पे आप अपने तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। आपको किसी बाहर के आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर के आदमी से क्या मुराद है मेरी, मिसाल के तौर पे आप में से बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे जो लोग हैं आपके अंदर, उन्होंने मिसाल के तौर पे एक मैं अब चलो, अब अफीफा और जो एजुकेशन का ग्रुप है ना, मैं उसका बताता हूँ। जो एजुकेशन का ग्रुप है ना, उसने एक बात करी। उसने क्या करा कि जनाबे अली, आ, उन्होंने कहा कि जी एजुकेशन का सिस्टम पूरा खराब है, ठीक है ना। तो और अगर आपको एजुकेशन का सिस्टम बदलना है तो उसमें आप देखिए कि स्कूल जो है वो आपके अंडर में नहीं आते। आते हैं, किसी के पास अपना स्कूल है? नहीं है। अगर उसका, फिर दूसरे नंबर पे कौन होता है कि एजुकेशन के अंदर दूसरे लोग जो एजुकेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। अब प्राइवेट ओनर्स जो होते हैं, अब आप उनके बारे में सोचें कि क्या प्राइवेट ओनर्स में से कोई ऐसा है जो आपके अंडर में हो, यानी कि जिनको आप बड़े अच्छी तरह जानते हो, जिनसे आप बात कर सकते हो और जिनके पास आप अपना सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर नहीं तो इसका मतलब है आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तीसरा क्या होगा एजुकेशन के अंदर, कि आप जो हैं गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे। अब आपके पास गवर्नमेंट तक की एक्सेसिबिलिटी है या नहीं है? अगर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उस सॉल्यूशन को। उस सॉल्यूशन का जो भी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज होगा ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हम ऐसे तमाम सॉल्यूशंस को ड्रॉप कर देंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसकी जो हमारे बस में नहीं है। ये कहते हैं कि हमारा जो स्ट्रेच है ना, जब आप अपने हाथ को स्ट्रेच करते हैं तो आपका स्ट्रेच जहां तक जाता है, हाथ जहां तक जाता है ना स्ट्रेच होके, देन यू मूव अराउंड। दैट इज आर द थिंग्स दैट आर अंडर योर कंट्रोल। अब मैं मूव कर रहा हूं, दीज आर द थिंग अंडर माय कंट्रोल। नाउ आई हैव टू स्टैंड अप टू इंक्रीज माय रीच, okay, but I have to do something to do that. So just like that, you need to ensure that when we are doing these type of scenarios, जब हम इस तरह की चीजें करते हैं, जो भी सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करते हैं, हम ये देखते हैं कि वो हमारी गिरफ्त में है, ये वो हमारे अपने पोजेशन में है, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सॉल्यूशन तो हम ले आएंगे, ये यकीन है। माशाल्लाह हम सब इंटेलिजेंट हैं एंड हम लोग सब मिलके एक सोल्यूशन ले आएंगे, लेकिन क्या वो सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं? ठीक है ना। कोई ऐसा है जिसको मेरी बात अभी तक समझ में नहीं आई हो? कोई ऐसा बंदा जिसको मेरी बात समझ में नहीं आई अभी तक? नहीं, सबको समझ में आ गई? हाँ उनशा, पहले सॉरी, पहले एरो, उसके बाद एरो की टीम के बाद, अगर उनशा आपका सवाल है तो फिर आप, एरो के हाथ हाथ उठा हुआ है आपका, म्यूट हुए में। Sir, वालेकुम अस्सलाम। sir, I'm Miss Wasim and I'm a student of 10th grade.
my first class and I'm apart from Ansha. तो मुझे log book का access चाहिए सर, ताकि मैं अपने ग्रुप मेंबर्स की हेल्प कर ठीक है बेटा, ये अच्छा, जिस तरह आप ये भी याद रखें, जिनके पास इस तरह के सवाल हैं कि मेरे पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ये सवाल आप बात के लिए रखें। सही है। अभी हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे अपने आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक हमारा क्या है कि हमें प्रॉब्लम्स को फाइनलाइज करना है और सॉल्यूशंस को फाइनलाइज कर देना है। सब चीजें आज फाइनलाइज होंगी। अच्छा, हाँ क्योंकि अगर किसी को बात करनी है, अगेन हमारा रूल है कि आप हाथ उठाएंगे और विल गिव यू द ऑप्शन। तो मैं स्टार्ट करता हूं। इस पूरे में मुझे सबसे ज्यादा जो मैंने बताया कि मुझे पास दो टीमें जो थी वो मेरे साथ मुसलसल इंटरेक्शन में थी। उनमें एक था टीम फेक न्यूज और दूसरी थी टीम एजुकेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद हानिया। आप स्टार्ट करें और आप मुझे बताएं हानिया के एजुकेशन में जो आप लोगों ने प्रॉब्लम्स लिखे थे और मैंने चेक भी कर लिए हैं, वो मैंने फिर आपको एक सवाल लिखा था आप लोगों को, एजुकेशन वालों से मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को मैंने एक सवाल पूछा था वहां पे कि आप ये बताएं कि यही सवाल जो मैं आप बता रहा हूँ सबको, तो आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए कि कौन कौन से फीजिबल थे, कौन कौन से ऐसे थे जो आपके कंट्रोल में है, कौन सी चीजें नहीं थी। तो आप मुझे सिर्फ वो बताएंगे, अब सिर्फ वो सॉल्यूशंस बताएंगे जो आपके कंट्रोल में है। तो हानिया, अबान, यस सर। अब्बन और अबान और मकसूफ, आप में से कोई भी बात कर सकता है एक, और आप तीनों भी ऑन कर लें अपना तो, और आप जल्दी से अपने बारे में जल्दी बताएं ताकि फिर मैं आऊंगा फेक न्यूज के बाद। उसके बाद मैं जाऊंगा ये कहाँ गए मुजम्मिल, कहाँ चले गए? चले, ठीक है, गो हेड प्लीज। सर मैं बताऊं आपको अपना, जो मैंने पहले, जो हमारे कंट्रोल में है मेरे। बताएं बताएं। सर जो मेरे पहले कंट्रोल में सॉल्यूशन है ना, वो कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स है। जो मैंने अपनी प्रॉब्लम में वो सॉल्यूशंस में लिखा था कि हम ऐसी कोई ऐप बनाएं जिसके अंदर हम, क्या नाम है, जो मतलब जिनके पास पॉवर्टी के अंदर अभी फेस कर रहे हैं, उनको हम मकसूद फाइनेंशियल बेटा, एड्स, मकसूद बेटा वो आपका, आपकी फाइनेंशियल आवाज, मकसूद बेटा एड्स आपकी आवाज प्रोवाइड कर कट रही सकें, है। ट्रांसफर कर सकें मकसूद बेटा आपकी आवाज ऑनलाइन। कट रही है, अगर आप दोबारा बताएं बेटा। आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, तो अगर आप वीडियो ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए और फिर बताइए हमें। हाँ बताइए मकसूद। जी सर, मैं आपको बता रहा था, जो मेरे कंट्रोल के अंदर सॉल्यूशन है ना, वो कंडीशनल कैश कैश ट्रांसफर्स है। कि जो नीडर्स हैं, जहाँ पे मतलब वर्क वगैरह नहीं होता, एजुकेशन सही से प्रोवाइड नहीं हो पाती, वहाँ के लिए हम एक ऐसी ऐप बना सकें जिसके अंदर ऑनलाइन ट्रांसफर कर सके हम फाइनेंशियल एड्स, उनको नीडी पीपल को मनी एड ट्रांसफर कर सकें। क्योंकि जो दूसरे वर्कआउट्स हैं, एनजीओस वगैरह, इनके अंदर अगर हम मनी दें तो कुछ लोग फ्रॉड कर लेते हैं मनी को। तो हम ये नहीं चाहते कि वो फ्रॉड हो मनी और दूसरों तक ना पहुंचे। तो इसलिए हम एक ऐसी ऐप बना सकते हैं जिसके अंदर हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर सके मनी नीडी पीपल तक। नाइस। और जो आपने, अच्छा ये आपका जो था, मेरा ख्याल है हानिया और अब्बान, ये अगर आप याद रखें कि ये वाला वो प्रॉब्लम था जो कि आपके उसके अंदर एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन में, कि भाई पैसे भी प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है ना। अब मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं किसी को जानता हूँ, या मैं किसी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, या मेरे पास मखसूफ की ऐप है, मैं उसमें गया और मैंने रिक्वेस्ट करी लोगों से कि प्लीज मैं जो हूँ यहाँ पे करना चाहता हूँ, ये मेरे क्रेडेंशियल हैं, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट। किसी ने आपको की ट्यूशन फीस दे दी। दैट्स गुड। और बताएं आप लोग, हानिया और अब्बन, आपका क्या था जल्दी से?
Hania and Abban. अनम्यूट कर दें अपने आप को, क्या हो गया? So, sir, in basic, my problem was about the outdated educational system, which was causing, let's say, a shortage or a decrease in critical thinking in students. So, the solutions I came up was the first one was curriculum modernization. However, being an individual problem solver, it's not something I can do. So the other two solutions were teacher training, where I can provide teachers with modern teaching methods which can help them out in teaching students, which could also help students in critical thinking and other sorts of stuff that could be helpful in their future. Then the third solution I came up with was promote centered learning, in which I think that I can promote and encourage self-directed education approaches. Either it can be online or on-site through any camp or summer camp or something like that, and it could very much help in solving the problem about the outdated education system. क्या अब इसमें देखें, दो जो सॉल्यूशंस आपने कहा है कि आपके कंट्रोल में हैं, तो पहले वाले में आपको करिकुलम वगैरह के ऊपर काम करना होगा, ठीक है ना? और फिर आपके पास कोई तरीका होना चाहिए कि वो करिकुलम वगैरह को आप किसी को दे सकें, किसी को बताएं। यही होगा ना कि किसी ना किसी को बताना पड़ेगा कि भाई, या टीचर्स को बताना पड़ेगा। तो आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होगी कि आप उन टीचर्स को करीब करेंगे, अपने साथ मिलाएंगे? आपको पास रिसर्च करनी पड़ेगी आपको इसकान के ऊपर के इस तरह से जो हम करते हैं, क्या नाम है, करिकुलम क्रिएट करते हैं जो कि इस तरह का हो कि स्टूडेंट सेंटर्ड हो और क्रिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करे। तो जब आप ये काम कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास, आप कह रही हैं कि आपके पास पूरा का पूरा सोल्यूशन वो मौजूद है, अपने कंट्रोल में है, आपके पास ये तमाम चीजें आपके कंट्रोल के अंदर है। सो यू आर इन कंट्रोल ऑफ ए करिकुलम दैट यू हैव एंड यू हैव एन एक्सेस टू द टीचर्स where you can promote it. The question become, what will be your platform? How are you going to do that? What platform are you going to use to do it? Will you going to go to the school? Will you going to go online? What is your proposition? So, sir, sorry to interrupt, but this first thing I said that the curriculum modernization is not in my hand and I cannot interpret it, because reaching out to teachers or schools to change the curriculum which has been passed down through ages will not be that easy. So that's why I would like to go for either teacher training, where I can come up with some camp or an online institution that could teach that could help or provide teachers with the training, or either we can make a new platform where we can promote student-centered learning. So in both cases, you are looking for an online module that will help in these two cases, teachers training and student training, right? Yes. So this again mean that you should have accessibility and you should have the know-how of two things. Number one, the way, what are the things that you will going to be teaching to the teachers, training the teachers, and the second thing is what are the things that are needed to enhance the critical thinking portion of education. So in both cases, these are the things that I was talking about are related to the curriculum portion. Right. So in whether you like it or not, you still have to go to the curriculum. You have to find out ways of improving or adding those two things. So number 3 is Abban. What about you, sir? Sir, my solution I have written, we can interest. No. I want you to only tell me the one that you think is under your control. The solution is under your control. Sir, I have written a solution, but I don't think it's pretty much feasible for me. Okay, then we don't have to discuss this. What I want you, 3 of you, to do, Maksuf, Hania, and Abban, I want you to go to your room. The rooms are open. So go to the education room
consult with each other and come up with one solution that you will going to work on. Yeah, I know Hania and Maksuf, the two problems that you are addressing are different. One is more related to to the finance of the education. Other is more related to the methodology of education, and they are totally different. There are criteria which are similar, so we might have an ability to combine them also. All right, but I will suggest try to concentrate on one aspect, because if you do two things, then you will be spreading out yourself, and you might be thin. You might not have enough time and effort to do all the stuff in 2 or 3 months. All right, so go to the room, consult each other, try to come up with a consensus. All right, reach a consensus. हाँ हानिया बेटा जल्दी से बताएं. Sir, Next team Afifa will is be also our team member. who? Afifa. Afifa is here. She was here. Now, I don't know about now. Okay, अगर वो आएंगी अफीफा तो I will going to send her to you. Okay. Okay, sir. All right. Next team is क्या नाम था भाई वो जो हमारे साथ थी वहां पे? फेक न्यूज थे. ऑनलाइन कौन था मेरे साथ व्हाट्सएप पे? Yes, sir, we were the fake news and hacking. अच्छा चलें भाई, फेक न्यूज वाले अपना बताएं मुझे कौन सा एक सोल्यूशन है आपका जो कि आप कहते हैं कि बिल्कुल उसका सोल्यूशन आपके कंट्रोल में है. Okay, sir, for the fake news जो solution मैंने निकाला है वो ये है, वो मतलब बेसिकली दो आपके solution टीम है. मेंबर कौन कौन से हैं? सर मेरी टीम में उनशा है, मैं हूँ, और आई थिंक एक और कोई नए मेंबर ऐड ऑन हुए थे, उनका मुझे नाम कंफर्म नहीं है. यस सर, वो न्यू मेंबर जो ऐड हुई थी वो मिसबा थी, लेकिन उनको ऐड हुआ भी सिर्फ उन्होंने कोई काम नहीं किया था, वो सिर्फ समझ रही थी कि हमारे ग्रुप में हो क्या रहा है. एक्चुअली सिर्फ हम दोनों ही है इस ग्रुप में. चलें ठीक है, तो फाइनलाइज करें जरा जल्दी से कि क्या आप लोगों ने किया है. ओके सर, फेक न्यूज के लिए मैंने बेसिकली 3 पॉइंट्स निकाले हैं, मगर मेरे पास 2 पॉइंट्स हुए हैं जो कम्प्लीटली मतलब हम पॉसिबल कर सकते हैं. सिर्फ आप मुझे वही बताएंगे जो आपको आपके कंट्रोल में है. ओके सर, पहला तो ये है कि हमारा कोई भी हम ऐसा एल्गोरिथम बनाएं कि कोई भी न्यूज़ हम जो शेयर कर रहे हो वो न्यूज़ ऑटोमेटिकली जो आपकी टॉप 5 या टॉप 3 आपकी कंट्री की या ग्लोबल की जो वेबसाइट्स हैं या फिर मीडिया चैनल्स हैं उनसे वेरीफाई हो. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि कोई भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन के एजुकेशन सिस्टम के पेपर्स के रिजल्ट रिलीज होने वाले हैं या फिर उनका सिलेबस चेंज हो गया है, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी होता है कि उनका सिलेबस चेंज हो गया है या फिर उनका मतलब XYZ उनका कोई सेटअप चेंज हो गया है, और हम पढ़ते हैं कि हम सब परेशान हो जाते हैं कि चेंज हो गई, एग्जामिनेशन डेट चेंज हो गई. समझ गया मैं तो बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल समझ गया बिल्कुल. तो ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है, एप्लीकेशन बन सकती है ये ऐसी. सेकंड सर वाला एक और है सर, सेकंड वाला ये है कि अगर हम कोई भी न्यूज़ शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, कोई भी पॉलिटिकल हो हमारी या कंट्री की हो, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो हमें इंडिकेट कर दे कि ये न्यूज़ वेरीफाई नहीं हुई थी, और अगर ये वेरीफाई हुई भी है तो ये भी बता दे कि ये जिस प्लेटफॉर्म से न्यूज़ आप शेयर कर रहे हैं, जिस लिंक के जरिए, किसी अकाउंट के जरिए, तो वो अकाउंट वेरीफाई नहीं है, उस अकाउंट को बने हुए एक हफ्ता हुआ है या 2 महीने हुए हैं, मतलब वो ट्रस्टेबल नहीं है आपकी जो वो है सोर्स है. सेकंड वाला जो आपका सोल्यूशन है ना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल, इसलिए कि ना आप ओन करते हैं वो एप्लीकेशन को जहां पे ये फोरकास्ट की ब्रॉडकास्ट की जा रही है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है. तो व्हाट्सएप पे करा किसी ने तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है कि व्हाट्सएप के अंदर जाके आप कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे, कैसे 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 चेंजेस करेंगे. तो आई थिंक द पहला वाला जो है आपका वो ज्यादा फीजिबल है, वो हो सकता है. तो आई वांट यू टू गो टू योर रूम नाउ एंड डिस्कस अमंग योरसेल्फ एंड सी व्हाट आर द steps you have to take in order to create such type of app. all right, so उसमें मुझे आपसे स्टेप्स चाहिए. तो आप मुझे बताएंगे कि भाई मैं पहले रिसर्च करूंगा, तो रिसर्च करेंगे तो कौन सी चीज पे करेंगे, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन किस चीज के ऊपर होगा आपका. ये मैं सबको बता रहा हूँ, ये सबको आपको याद रखना चाहिए, इसी तरह आपको भी करना पड़ेगा.
डॉक्टर ठीक है। अहमद, इन एडिशन टू दैट इनसे फीचर स्पेसिफाई करवा लें पहले, एक लिस्ट बना लें कि क्या क्या फीचर्स तुम्हारे फाइनल सॉल्यूशन में होंगे। हाँ, ये भी एक अच्छा है बात, बिल्कुल डॉक्टर साहब, सॉरी मैं बिल्कुल भूल गया था ये। नहीं नहीं, अ, तो आप ऐसा करें ना कि आप डॉक्टर साहब इनके साथ चले जाएं, हाँ, मैं इनके रूम रूम में में चली जाती हूँ। हाँ चले। आप लोग फिर रूम में जाइए, और डॉक्टर साहब वहीं पे आ रही हैं आपके पास। अच्छा, एरो आपने हाथ उठाया हुआ है। सर मैं कह रही थी हमारा जो था टॉपिक फेक न्यूज एंड हैकिंग पे था, तो हमारे पास न्यूज आती है प्लीज तो अपना उसको अपना अपना म्यूट कर ले अपने आप को, अगर आप लोग बोलने। तो हम हैकिंग जो करते हैं उसकी वजह हमारे पास, हम एक क्रैक वर्जन यूज कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर्स का, या हमारे पास कोई भी ऐसे एड्स आ रहे होते हैं जिसको हम अलाउ कर देते हैं, तो हमारे पास हैक होने की वजह बन जाती है, या तो हम अलाउ करें या डिनाई करें। तो इसकी वजह से हम एक ऐसा वेबसाइट या ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसका अल्गोरिथम इस तरह से डिजाइन किया गया हो कि हम उसे डिनाई करें तो डिनाई हो, क्योंकि उन लोगों का जो अल्गोरिथम होता है, मैंने अपने सर से डिस्कस किया था, उन्होंने बताया कि उन लोगों का अल्गोरिथम इस तरह से डिजाइन हुआ होता है कि हम अलाउ ऑप्शन में करें या डिनाई का ऑप्शन करें, वो अलाउ हो जाता है और हमारा जो पीसी वगैरह वो हैक होने के चांसेस होते हैं। तो हमें ऐसा अल्गोरिथम वजह से डिजाइन करना पड़ेगा कि वो उनके जो अल्गोरिथम है, यानी उन्होंने जो अपना प्रोग्राम बनाया हुआ है पूरा हैकिंग का, उसमें जाके वो डिनाई के ऑप्शन, ठीक है, चलें, इस वजह थैंक से यू। वो हमारी हैकिंग नहीं होगी। चले, तो अब नेक्स्ट वाला कौन बताएगा अपने बारे में? बुलिंग वाले कितने हैं आज यहाँ पे टीम में? Sir, व्हाट only I am. चले, टीम वेंट आप बताएं जरा। टीम वेंट, अस्सलाम उस्मान। वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम सलाम। सर हमारा सॉल्यूशन ये है कि प्रॉब्लम ये था कि वेंटिलेटर्स आर वो एक्सपेंसिव। तो मुझे मालूम है, तो सिर्फ प्रॉब्लम सोल्यूशन बताएं इस वक्त। सॉल्यूशन ये है कि हम एक सेकंड सर, सॉल्यूशन ये है कि हम वाइटल साइंस अटैच करें सीपैप मशीन से, और सीपैप मशीन को वो वॉल्यूम कंट्रोल बनाएं। अच्छा, इसमें आपको जो चीजों की जरूरत होगी वो सारी चीजें यहाँ पे कंट्रोल में है? यस सर, हमें वही सर्किट्स वगैरह ही चाहिए होंगे इसके लिए, वाइटल मशीन चाहिए होगी, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स वो चाहिए होंगी, कौन और सी मशीन, कौन सी मशीन चाहिए होगी बेटा? सर्किट। सर इसके लिए, सर्किट बनाने के लिए इसमें सेंसर्स यूज होंगे, वो तो टेम्परेचर सही है, सेंसर। लेकिन आपको इसके अलावा भी तो कोई चीज जरूरत होगी आपको। ये तो आसान सी चीज है, आपने किसी चीज में अटैच करना है इसको, तो उसका नाम क्या है? सर सीपैप जो होता है ना, जी, सही है वो ना। अब सीपैप वेंटिलेशन। आपके पास है? नहीं, हमारे पास नहीं है। तो सीपैप होना जरूरी है इसके लिए, ठीक है। ठीक। और आप फिर आप क्या कर रहे हैं कि आप सीपैप को यूज करेंगे फॉर वेंटिलेशन के लिए, और इन्हें उसको, तो आपने ये भी रिसर्च करी है आपने कि ये सीपैप के अंदर इतना प्रेशर होता है कि जो कि हमारे को जरूरत होती है वहां पे एक एक वेंटिलेटर के लिए जरूरत होती है, इसलिए कि इसका प्रेशर कम होता है, इसका एयर प्रेशर जो होता है वो बहुत कम होता है। सर इसकी इसको एयर हमने प्रेशर की जो वो है कम होती है, इसके अंदर क्वांटिटी भी और प्रेशराइजेशन भी कम होती है। Sir, we will modify it according to the needs. तो फिर वही बात होगी ना कि आपने उसको फिर एक नया, आपको एक सिस्टम आप क्रिएट कर रहे हैं, मॉडिफाई जब करेंगे सीपैप को, तो इसका मतलब है आप उसको मॉडिफिकेशन के अंदर, लास्ट 3 साल पहले 2 साल पहले कोविड के दौरान कई वेंटिलेटर्स बने हैं और आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे कई, और उन सब में कुछ ना कुछ खराबी है, उन सब में कोई ना कोई ऐसी वजह है, टेक्निकल वजह है जिसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने लोगों ने बना के वहां डाल दिए हैं। पाकिस्तान से भी 3-4 आए थे डिजाइन, लेकिन उन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और वो ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आप लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि एक दफा दोबारा देख लीजिए, वैसे ये जो आप कह रहे हैं तमाम चीजें मिल सकती हैं, इसकी अमाउंट कितनी होगी, क्या होगा, वो आप देख लें। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि नेक्स्ट स्टेप अब आपका ये है कि आप अपने रूम में जाएं और आप ये डिफाइन करें कि आपके फीचर्स कौन कौन से होंगे और आपको जो मटेरियल चाहिए होगा वो कौन कौन सा। फीचर्स का मतलब क्या होता है
फीचर्स का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे पास ये फोन है, ये आम एक फोन है एंड्रॉइड का, ओके। अब मैं इस एंड्रॉइड के फोन के अंदर मैं जब जाता हूँ सेटिंग्स वगैरह के अंदर, तो मुझे कई फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक फीचर ये होता है जो मुझे ये बताता है कि मेरे फेस रिकॉग्नाइज करेगा वो, तो वो एक फीचर है। अब उसके बैक एंड पे क्या काम हो रहा है, कौन सा एप्लीकेशन हो रहा है, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन मुझे एक फीचर चाहिए था कि वो रखा, मुझे एक फीचर चाहिए कि मेरा फोन जो है दूसरे फोन के साथ ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सके। तो मैंने ब्लूटूथ का वर्ड नहीं यूज करूंगा, मैं कहूंगा मुझे एक फीचर चाहिए जैसे मेरा फोन जो है वो फाइल ट्रांसफर कर सके किसी दूसरे फोन को। ये मेरा फीचर है। फीचर एक ये होगा कि मेरा फोन का अंदर एक साउंड होना चाहिए, ये मेरा फीचर है फोन का। उस साउंड के अंदर मैं चाहूंगा कि मैं म्यूजिक सुन सकूं, तो ये फीचर है मेरा। मैं उसको जो मेरा फोन है मैं उसको उसका उसकी जो स्क्रीन है उसको ब्राइट और अनब्राइट कर सकूं, ये फीचर है, ठीक है। तो आप लोगों को भी अपने सॉल्यूशन के फीचर्स लिखने होंगे, कौन कौन से फीचर्स होंगे आपके पास, ठीक है। तो गो हेड एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, एंड वंस यू आर डन यू कैन कम बैक। अच्छा जनाब, नेक्स्ट टीम बुलिंग, आपके टीम मेंबर्स हैं यहाँ पे, साइबर बुलिंग वानिया, जैद, गालिया, प्लीज आप लोग अपने नाम के साथ अपनी प्रॉब्लम या टीम का नाम लिखिए। गानिया, गालिया, जैद। ओके सर। गालिया आप किस टीम में थी? अच्छा अब कौन बताएगा नेक्स्ट? नेक्स्ट कौन बोलेगा बॉस? चले फिर जी सर। आप टीम एरो आप बताएं। टीम एरो चले गए। साइबर बुलिंग वानिया। सर मेरा मतलब हमारी टीम का सल्यूशन जो है वो ये थे कि पहला हम एक ऐप बनाए, वो जो है हमारे पर्सनल डेटा को स्कैन करे, क्योंकि अच्छी खासी वेबसाइट्स बनी हैं मगर वो जो है पर्सनल जगहों पे नहीं आ सकती, जहाँ पे अक्सर जो है साइबर बुलिंग के केसेस आते हैं। और इसलिए एक ऐप बनाने का सलूशन है जो जिसको हम एक्सेस दे सकें, और हमारा एक्सेस लेने के बाद वो स्कैन करे कि जो है हमारे में कितने अनयूजुअल यूजर्स हैं और कितनी अनयूजुअल फाइल्स हैं जिनको वो रिमूव कर सके। आपके टीम मेंबर्स कौन कौन से हैं बेटा? सर जैद हैं और हुजैफत है, मगर वो आए नहीं है बहुत टाइम से। और बस एक ही है? यस सर। तो देखिए आप लोगों के पास, अगर ये मैं दोबारा भी कहूंगा, और मैं आप अपने जो यूटेक के जो आपके टीचर्स हैं आप उनको भी ये वाला मैसेज दे दीजिएगा मेरी तरफ से, वो लोग कोई आया नहीं है आज, कि भाई जो लोग या जो मेंबर्स हैं जो अब ज्वाइन नहीं करते, उनसे एक दफा कंफर्म कर लें कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। इसलिए कि ये नहीं होता कि आप एक क्लास में आए और दूसरी क्लास में नहीं आए। अगर नहीं आना तो फिर आपको बता दीजिए। आज जैसे हमारे पास 17 लोग हैं, वी स्टार्टेड विद 27, तो 10 पीपल ड्रॉप्ड, सो आई डोंट नो वेदर दे ड्रॉप इट और नॉट। तो ये आप सिर्फ उनको एक मैसेज दे दिएगा, जैसे आपके जो हैं वानिया, आपका जो टीम मेंबर है वो अब तक आया नहीं है, यही हुआ है ना? यस सर, जैद आए मगर हुजैफा नहीं आए। अच्छा जैन आया है? जैन से बात हुई आपकी? सर अभी तो आए हुए थे वो। अभी आए हुए थे? अच्छा ठीक है, फिर एक काम करते हैं ना कि आप मुझे अपना जो सोल्यूशन बता रही है ना बुलिंग का, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके मुताबिक बुलिंग कहाँ होती है ज्यादातर, साइबर बुलिंग जो है ज्यादातर कहाँ होती है? सर यूजुअली सोशल मीडिया एप्स पे होती है। कौन सा सोशल मीडिया ऐप ऐसा है जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा बुलिंग नजर आती है? सर सबसे ज्यादा बुलिंग
फेसबुक पे होती है ठीक है, और फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी होती है। व्हाट्सएप पे भी होती है। अब आप मुझे बताएं कि आपको इन दो एप्स के अंदर काम करना होगा जाके। आप यही करेंगे ना कि इन्हीं को एक्सेस करना पड़ेगा ना आपको। यस सर। कैसे एक्सेस करेंगे आप इनको? ये तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। सर हम एड-ऑन्स भी बना सकते हैं जो ज्वाइन होते हैं, एड-ऑन्स होते हैं। अच्छा, हम ट्राई कर सकते हैं इसको। चले, मान लेता हूं मैं आपकी बात, देख लेते हैं इसको ट्राई करके। तो अब आप एक काम ये करें, कोई एक सोशल मीडिया चेक करें, कोई एक, चाहे फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। और उस पे कंसंट्रेट करें, सिर्फ एक एक सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। ओके सर। और आपका काम क्या होगा? आपका काम बेटा ये होगा कि आप जो हैं इसको इस तरह देखेंगे कि इसमें आपने नंबर 1 कौन से फीचर्स रखने हैं। तो क्या वो, मिसाल के तौर पे आप क्या देखना चाहती हैं कि फर्ज करें किसी आपकी फ्रेंड ने या आपके क्लास मेट ने या आपके स्कूल मेट ने किसी बच्चे के बारे में कोई बात लिखी, ठीक है ना, और आप समझते हैं कि ये एक साइबर बुलिंग का केस है, उसको हैरेस किया जा रहा है, उसको बुली किया जा रहा है, उसके बारे में गलत बातें की जा रही हैं, उसकी कोई छुपी हुई बात को दूसरों को बचाया जा रहा है, ये तमाम बातें हैं ना। तो पहला बात तो ये है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको कि दिस सेंटेंस और दिस स्टेटमेंट और दिस पिक्चर इज साइबर बुलिंग, दिस कम अंडर द हेडिंग ऑफ बुलिंग। तो एक तो आइडेंटिफिकेशन आपको चाहिए होगी कि कौन सी चीज साइबर बुलिंग है और कौन सी चीज साइबर बुलिंग नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जब आइडेंटिफाई कर लिया तो अब आप उसके बारे में करना क्या चाह रही हैं? नेक्स्ट स्टेप इज आप करना क्या चाह रही हैं? तो क्या आप सिर्फ अपनी पे ऊपर जो साइबर बुलिंग हो रही है उसको रोकना चाहती हैं कि मैं वो ना देखूं जो मेरे बारे में हो, या आप ये चाह रही हैं कि किसी भी के बारे में भी हो, वो किसी को भी नजर ना आए, ऐसी चीज? दो ये मुख्तलिफ चीजें हैं। सर किसी के पास भी ना हो, हम ये चाह रहे हैं। बिल्कुल, असल मकसद यही है साइबर बुलिंग का कि आप किसी को भी नजर ना आने दें वो चीज। एंड दिस इज नॉट एन इजी टास्क, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप ऐसा करिएगा कि अभी आप क्रिएट करें फीचर्स और आप स्टेप क्रिएट करें कि क्या होगा इस पूरे केस के अंदर, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे। वंस इट गेट आइडेंटिफाइड, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, ऑलराइट। देन जब ये हो जाएगा तो इसको पैकेज जो करेंगी ना, आपने कहा कि मैं एक एड ऑन कर लें आप उसको, वो मैं क्रिएट करूंगी कि वो उसके साथ लिंक होके काम करे, ठीक है ना, यही होगा ना। तो आप यस ये सर। सोचें कि वो क्या होगा, उसके लिए आप अपने यूटेक के मेंबर टीचर से बात करें, ठीक है। लेकिन अभी क्लास के अंदर, बाय द टाइम वी फिनिश, आई वांट टू हियर समथिंग और आई वांट यू टू राइट द फीचर्स एंड आई वांट यू टू क्रिएट दिस स्टेप्स कि कौन सी चीज, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज दैट अ स्टेटमेंट इज ए come under the heading of bullying. So what should be written over there? What are the phrases that you will use? So start, and this will be your research, by the way. इसलिए कि यह इतने आसानी से नहीं आएगा, बट यू कैन से दैट कि मैं जो हूं पहला काम ये करूंगी, आई एम गोइंग टू कंडक्ट रिसर्च कि व्हाट इज द थिंग्स दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग। ठीक है। और उसके बाद आई विल से कि ओके, हाउ आर यू, आई एम गोइंग टू रिकॉग्नाइज इट, लाइक मेरा ऐप क्या करेगा कि वो रिकॉग्नाइज कर ले इस चीज को जो कि कम अंडर द हेडिंग ऑफ साइबर बुलिंग। सही है ओके सर। जनाब? तो ये फीचर्स के साथ आप लोग देख करें, आप अपने रूम में चले जाइए, अगर अकेली हैं, अगर आपके दोस्त आ गए यहाँ पे तो मैं उनको आपके पास भेज दूंगा। आपके ओके पास सर। उनका फोन नंबर है? नो सर। अच्छा,
और तमाम टीम मेंबर्स प्लीज एक दूसरे के फोन नंबर्स ले लें, व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर लें और मेरा नंबर भी डाल दें अपने साथ टीम के अंदर, तो जो कुछ भी आप कर रहे हो मैं भी देखता रहूं। ओके सर। ठीक है, मैं अपना फोन नंबर यहाँ पे लिख दूंगा चैट के अंदर फिर से आज। ठीक है, चलें नेक्स्ट। कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई? नेक्स्ट कौन बताएगा? वाटर पोल्यूशन या चले गालिया, मैंने आपको किसी और टीम में डाला था बेटा। तो आपने ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम पॉल्यूशन में ही डाला था। सॉरी, पॉल्यूशन फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन में। अच्छा, पोल्यूशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वानी अगर सॉरी आप चाहें तो आप अपने रूम में जा सकती हैं। यहाँ पे तो बातें चल रही होंगी, सर। आपका कंसंट्रेशन लूज हो जाएगा। ओके सर। सर रूम में मेरे साथ कोई भी नहीं है, आज मेरा पार्टनर नहीं आया है। आपको उनके पार्टनर का फोन नंबर याद है? यस आई हैव, बस बट सही है, ठीक है। मैं उनसे वैसे मैं कांटेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरा मोबाइल खराब है, लेकिन नहीं, मैंने कोई आपको बात नहीं, ईमेल की है। बस सही है। वक्त यही कि आप उनसे कांटेक्ट में रहें और अगर वो नहीं ओके। आते ना टीम के अंदर, देन वी हैव टू ब्रिंग यू इन अदर रूम। ओके सर। अच्छा, वाटर पोल्यूशन वाले मुजम्मिल, जी सर, वो कहते हैं मेरे भी अभी टीममेट्स आए ही हैं अभी तक। आपके पास उनका कांटेक्ट इन्फो है? जी सर। ठीक है, तो आप मुझे एक एक करके बताएं। आप पहले मुजम्मिल, क्या आपका जो प्रॉब्लम था, कौन सा ऐसे सॉल्यूशंस हैं आप लोगों के, जितने भी आपने प्रॉब्लम डिस्कस करें और उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करें, कौन सा ऐसा है, कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो आपके कंट्रोल में है? मैं अब ये सवाल सबसे करूंगा तो आप लोग सब तैयार रहें, स्ट्रीट क्राइम वाले भी, सेफ्टी वाले, फ्रीजर सेफ्टी वाले भी, और ट्रांसपोर्टेशन पोल्यूशन वाले भी। मुजम्मिल, वी आर वेटिंग फॉर यू। जी सर, ये एक तो मैंने सोल्यूशन तो निकाला हुआ था अपने पास, बाकी वो दूसरों के पास था, तो आप लोगों ने क्या वो मैं उस पहले पे, बता देता हूँ। आपने उस पे नहीं लिखा अपना सोल्यूशन लॉग बुक के ऊपर? नहीं सर, वो उस वक्त टाइम नहीं मिला क्योंकि वो अभी पेपर भी आने वाले ना, तो उस वजह से कर नहीं पाएगा। हाँ तो बताएं जल्दी से। सर, जो मेरा सोल्यूशन था वो ये था कि पेस्टिसाइड्स जो हैं उस पे जो यूज़ है वो कम किया जाए, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है ना, तो पेस्टिसाइड्स पे यूज़ कम करा जाए, नहीं, मैं फिर प्रेरणा वही है तो। कहूंगा कि ये आपके कंट्रोल में है, ये जी आपके सर। कंट्रोल में है ये चीज। जी जी सर। कैसे? आप बताएं मुझे, आप कैसे कोई किसान कर रहा है पेस्टिसाइड यूज कर रहा है, आप मुझे बताएं, आप उसके उस तक कैसे पहुंचेंगे और उस तक किस तरह पैगाम पहुंचाएंगे और उसको क्या कहेंगे? तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बता दूं और सोचने का टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। हाँ गालिया, आप बताइए बेटा अपना ऐसा सोल्यूशन जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो मेरा प्रॉब्लम पॉल्यूशन फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन था। इसके सॉल्यूशंस हमने बहुत सारे डिसाइड किए थे, बट उसमें से जो मुझे लगता है ना पर्सनली कि जो काम कर सकता है हमारे जो सॉल्यूशन है, तो वो कारपूलिंग का एक ऐप क्रिएट करके हो सकता है। तो अगर हम लोग कारपूलिंग का एक ऐप क्रिएट करेंगे जिसमें और उसको हम प्रमोट करेंगे, तो उससे ये होगा कि जो है जैसे अगर किसी जगह पे जाना है, तो इस तरह से ना फ्यूल भी बहुत कम इस्तेमाल होगा। और इस तरह से अगर हम लोग ऐप को यूज करते हैं, कोई ऐप क्रिएट करते हैं, तो इस तरह काफी हेल्प होगी हमारे प्रॉब्लम पे। और बिंगो, काफी बस समझ में आ गया मेरे सब कुछ, दैट्स गुड। एक और ये सॉल्यूशन है हमारे पास, बताइए दूसरा सोल्यूशन। बताऊं मैं? हाँ हाँ, बताएं और हम बताएं। लोग
और हम लोग फ्यूल के अलावा नेचुरल गैसेस भी यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो दो है ना, इलेक्ट्रिक कार, ये आपके यस, कंट्रोल में नहीं है, इसलिए कि मगर मैंने ये मैंने नहीं है इलेक्ट्रिक कार बट खरीदनी नहीं है, तो मुझे बताएं आप कैसे कन्विंस करेंगे मुझे, मेरे पास पैसा ही नहीं है। मेरे पास वो दूसरा था ना, गैस गैस पे कन्वर्ट कराने का, और आजकल तो गैस भी नहीं मिल रही है। नेचुरल गैस कितनी मुश्किल हो गई है, कर बाबा से पूछना अपने, वो बताएंगे आपको। तो आई थिंक द फर्स्ट सोल्यूशन इज अ वेरी वैलिड वन। ना ओके, सिर्फ ये कि हम कारपूल इसको स्कूल, हाँ, ना सिर्फ इसके कि हम ट्रांसपोर्टेशन को हम मल्टीपल वेज में यूज कर सकेंगे इसको। तो ये यस, है कि भाई मैं अकेले जा रहा हूँ, आप यूं समझ ले एक जगह से दूसरी जगह, तो मैं कह सकता हूँ। अब इसमें याद रखिएगा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना इस वाले केस के अंदर, वो क्या होगी आपको मालूम है? क्या होगी? आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे होंगे बेटा, किसी को आप बिठा जो रहे होंगे ना, कराची के अंदर किसी को आप बिठाएंगे अपने साथ, वो क्या यकीन नहीं है कि वो गन लेके नहीं बैठ रहा हो है। उन्नयन साहब, स्ट्रीट क्राइम वालों को तो से बता देंगे वो आपको, देखे ना वो क्यों नहीं तो हाउ आर यू गोइंग टू इंश्योर कि जो आपका ऐप यूज कर रहे हैं उनको, वो जेन्युइन लोग हैं, वो जरूरतमंद लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कि मिलके काम करना चाह रहे हैं। तो आपको, तो ये एक फीचर होगा आपका, या आपके ऐप का एक फीचर होगा कि आप ऑथेंटिकेट करेंगे, जिस तरह उबर वाला वो ड्राइवर को ऑथेंटिकेट करता है, उसके बावजूद ड्राइवर कैसे खराब निकलते हैं, है ना। करीम वाले कितना मेहनत करते हैं कि जो लोग आए उनको क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, उसके बावजूद। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज ऑलवेज इज डार्कर साइड ऑफ एवरीथिंग। सो we cannot eliminate the dark side altogether, लेकिन we can do is try to reduce it as much as possible। तो एक फीचर तो आपका ये होगा, दूसरा फीचर क्या होगा, और तीसरा फीचर क्या होगा, चौथा फीचर क्या होगा, कौन कौन सी चीजें करेंगी, क्या एरिया के ऊपर डिफाइन करेंगे, क्या ये डिफाइन करेंगे कि मैं बाइक पे जा रहा हूं या मैं गाड़ी में जा रहा हूं, और क्या मैं ये भी कर सकता हूं कि एग्जैक्टली जहां तक जा रहा हूं वहीं तक का मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं। तो लेट्स से मैं जा रहा हूं फ्रॉम कायद आजम के मजार से लेकर किमाड़ी तक, अब देयर आर सेवरल स्टॉपेज इन बिटवीन। सो क्या मैं किसी को आराम बाग पे छोड़ सकता हूँ, किसी को मैं फेयर हॉल पे छोड़ सकता हूँ, किसी को मैं केएमसी के ऑफिस पे छोड़ सकता हूँ, ठीक है। और इसके लिए क्या हम मैं कुछ चार्ज करूं लोगों को या नहीं करूं, इसलिए कि ये एक तरह से पैसा करने का भी तो हो सकता है ना, कि भाई मैं आज जा रहा हूं यहां से यहां तक, किसी को आना है तो आ जाओ, बजाय इसके कि दो आदमी हो। ये बहुत से लोग आजकल उस पे करने लगे हैं अपनी गाड़ियों के लिए। सो दीज आर ऑल द फीचर्स दैट यू हैव टू स्टार्ट कलेक्टिंग। लोगों से बात करें, अपने आप से बात करें, और उसके बाद जब ये हो जाएगा तो फिर हम इसका जो ऐप वगैरह का जो है, फिर यूटेक वाले आपकी हेल्प करेंगे कि वो किस तरह से बनेगा, कैसे करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें होंगी, और हम आपको उसका जो इनोवेटिव पार्ट है वो बताएंगे, टेक्निकल पार्ट यूटेक वाले बताएंगे, ठीक है। सो गो टू योर रूम एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन नंबर वन थिंग, फीचर्स, नंबर टू, what are the steps that you will going to do in your app, लेकिन features are very important right now, okay? ओके सर। नेक्स्ट कौन आ रहा है जनाब? स्ट्रीट क्राइम। यस सर। स्ट्रीट क्राइम, हनैन, यस हुनैन, सर आपके टीम मैंने मेंबर कौन से हैं हुनैन? सर मैं अलोन अकेला हूँ मैं। एक मिनट रुकें। अलर्ट वाले जो हैं मुजम्मिल, आपके साथ कोई और है?
नहीं नहीं सर। वाटर पोल्यूशन आपके साथ सर टीम है, जी जी, ठीक है और वो आए नहीं आज। ठीक है ठीक है, एक मिनट रुक जाए। हुनैन आप लोगों ने आपने हुनैन आपने और मुजम्मिल आपने अपनी लॉग बुक भरी थी? जी Yes, सर, sir. मैंने तो पिछली ठीक है, क्लास में ही भर ली थी। चले सही है। अच्छा अब मुझे एक करके बताएं आप लोग। पहले स्ट्रीट क्राइम वाले, हनीन आप शुरू हो जाएं। आपका वो सोल्यूशन जो आपके यू कैन डू इट यू ऑन योर ओन, यू डोंट नीड एनीबॉडी एल्स। सर पहला solution मैंने ये निकाला था कि I can make a technology that can control cameras on the street and detect the street crime and can scan the drugs and silently tell to police. अब तुम्हारे पास स्ट्रीट कैमरास कंट्रोल में है तुम्हारे? सर उसकी तो टेक्नोलॉजी बन जाएगी ना? नहीं नहीं, क्या वो टेक्नोलॉजी बनना है? मैंने याद रखिए, अभी जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने आपसे कहा था कि यू यू शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट। आर यू एबल टू इम्प्लीमेंट इट? यू हैव द एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट समथिंग। वो तो हो जाएगा, बना तो कुछ भी लेता है इंसान, लेकिन जब इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगा तो उसका फायदा क्या हुआ? बनाने का कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो आपको ये फीजिबिलिटी के अंदर, जब मैंने शुरू में आप आए थे तो आई वाज ट्राइंग टू टेल एवरीबॉडी द सेम थिंग, इफ इट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल देन यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट एनीथिंग। ओके तो सर, तो इट्स और दूसरा बताएं। सेकंड ये था सर कि I can make a app that can locate the areas that are mostly infected with street crimes. फिर वही बात, हाउ आर यू गोइंग टू गैदर द डेटा? ये वाला डेटा कहीं से तो आएगा ना, कहाँ से कलेक्ट करेंगे ये वाला डेटा बताएं। Satellite. सैटेलाइट से आप क्या कंट्रोल करेंगे? सैटेलाइट से कौन सा डेटा मिलेगा आपको? सैटेलाइट से तो आपको इमेजेस मिलेंगी कि भाई यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे क्राइम हो रहा है? सर इसकी इंफॉर्मेशन गूगल या दूसरी वेबसाइट से निकाल। नहीं, मैं समझा नहीं कि गूगल से क्या मिलेगा आपको बेटा। सर जैसे हम सर्च करते हैं गूगल पे के ज़्यादा इन्फेक्टेड स्ट्रीट क्राइम से ज़्यादा इन्फेक्टेड जगहें हैं, वो सर्च करेंगे तो आ जाएंगे। उससे क्या होगा? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हो जाएगा उससे। अगर वो तो आपको सही बता देगा लालू खेत के अंदर बहुत क्राइम हो रहा है या डिफेंस में बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है, अब उसके बाद क्या करेंगे आप? वो तो कोई भी कर सकता है, गूगल कर अगर यही मालूम करना है तो। Then I think I have to do more research about it. जी बेटा, इसका मतलब ये कि आप लोगों ने और इस पे काम करने के, आपको स्ट्रीट क्राइम्स रोकने हैं तो क्या तरीकेकार कर सकते हैं कि स्ट्रीट क्राइम आपके ऐसी चीज जो आप कर सकें, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम क्रिएट करना है आपको स्ट्रीट क्राइम को रिड्यूस करने के लिए। तो आप क्या पूरे शहर के लिए करेंगे वो काम या नेबरहुड के लिए करेंगे? तो आप अपने आप को स्कोप आउट करें थोड़ा सा कि कहाँ के लिए करेंगे। पूरी पूरी दुनिया के लिए करोगे, कराची के लिए करोगे, सिर्फ सिर्फ एक कराची के एक छोटे से एरिया के लिए करोगे, और छोटे से क्या एक 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 इलाके के लिए करोगे? आपने कहा कि मैं डिफेंस के लिए करूंगा। अब डिफेंस भी इतना बड़ा है कि तो क्या डिफेंस के सारे फेजेस पे करोगे? नहीं, मैं सारे फेजेस पे नहीं करूंगा, सिर्फ फेज 8 पे करूंगा। अगर सिर्फ फेज 8 पे करोगे तो क्या फेज 8 भी इतना बड़ा है तो क्या पूरे फेज 8 पे करोगे? तो ये तुमको स्कोप करना पड़ेगा कहाँ के लिए करोगे और क्या करोगे। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि करोगे क्या, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, which is not clear from your point of view right now. Okay?
सो यू आर स्टिल इन द फर्स्ट स्टेज जहां से हम आगे जाना चाह रहे हैं. ओके, अलर्ट सिस्टम, अलर्ट फॉर द फ्रीजर. हाँ मुजम्मिल. जी सर, मेरा प्रॉब्लम जो आपको पता होगा वो बिल्कुल फ्रीजर बिल्कुल में जो प्रॉब्लम फूड। नहीं मालूम मुझे. मुझे सोल्यूशन के बारे में बताओ, ऐसा सोल्यूशन जो आपके कंट्रोल में है पूरा. जी सर, ये मेरा सोल्यूशन कंट्रोल में है, मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, मगर ये जो सबसे मेन चीज है कि solution was monitoring deep freezers to detect any unusual fluctuation posing a threat to the contents inside the freezer. इसकी डिटेल्स ये हैं कि मैं टेम्परेचर सेंसर यूज करूंगा और करंट सेंसर. टेम्परेचर सेंसर तो प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और फ्रीजर में टेम्परेचर सेंस करेगा, अगर कोई फ्लक्चुएशन है तो फोन पे अलर्ट भेजेगा एक इंटरनेट बेस्ड सिस्टम से. मगर ठीक पूरी है. कंपटीशन यही कर रही है. जो ओके, मेरा एप्लीकेबल, एक्सेप्टेड. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, आप बताएं मुझे. सर, मैंने अपना जो मेन पार्ट अभी डिस्कस नहीं करा, मगर जो मेरी चीज मुझे कंपटीशन से सेपरेट करती है वो होगा एक करंट सेंसर. और फिर वो करंट सेंसर डिटेक्ट करेगा कि if a fridge is working harder than usual for some reason, for example the freezer door is slightly open. As time passes, this will build up extra electricity bill and may increase the rate of wear and tear of the contents in the freezer, and this may also rot the freezer if the freezer goes overclock over limit. और फिर इस जो करंट सेंसर है इसकी एक और अच्छी चीज है कि ये एक और सोल्यूशन की तरह वर्क कर सकता है टू मॉनिटर द इलेक्ट्रिसिटी यूजेज ऑफ स्पेसिफिक अप्लायंसेस. फॉर एग्जांपल, आई कैन मॉनिटर द एसी यूजेज एंड हाउ मच मनी इट कंट्रीब्यूट्स टू माय फाइनल इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये करंट सेंसर यूज करते हुए. ये सेपरेट चीज है. तो सिर्फ फ्रीजर पे कंसंट्रेट करेंगे अभी आप, ठीक है. जी अब आप फीचर्स की लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है. फीचर्स फीचर्स की लिस्ट, कौन कौन से फीचर्स होंगे इसके अंदर. आपका ऐप है तो वो ऐप क्या क्या चीजें करेगा. अलर्ट करेगा, ठीक है. एक तो ये बात सामने आ जाती है. और क्या दिखाएगा, और क्या करेगा अलर्ट के अंदर, किस चीज का अलर्ट भेजेगा आपको. वो अलर्ट वो जो होगा, अलर्ट कौन भेजेगा कौन अगर. से. नहीं नहीं, मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है. मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि फीचर्स किस तरह क्रिएट करेंगे. उसका नाम होगा फीचर लिस्ट. तो वो फीचर्स लिस्ट जो होगी, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था अपने फोन के ऊपर कि फीचर्स होते क्या हैं. हम ये नहीं जा रहे कि वो काम कैसे करते हैं. वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. ब्राइटनेस चाहिए मुझे, ठीक है ना. तो आई एम नॉट वरीड अबाउट हाउ टू क्रिएट द ब्राइटनेस ऑन माई स्क्रीन. नो, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट. माई फीचर इज आई वॉन्ट टू हैव अ ब्राइट स्क्रीन. तो दिस इज माई फीचर. How I'm going to do it, that's a separate issue. So create features list. आप सब लोग ये याद रखें, आपको अब फीचर्स लिस्ट बनानी है कि वो कौन कौन सी चीजें होंगी जो कि आपके प्रोडक्ट के अंदर होंगी, जो कि जरूरी हैं. उनमें से ही चीज होगी जो कि आपको सेपरेट आउट करेगी दूसरों से, ठीक है. अलर्ट भेजेंगे तो अलर्ट जो होगा कैसा होगा. Is it a vibrating alert? Will it be audible alert? Will it comes to the phone? Will it comes to the email? Will it comes to as a part of a alarm system in the office? ये तमाम चीजें जो है ना फीचर्स हैं आपकी. ओके सर, मैं अभी ये लिस्ट बना के आपको अपडेट करता हूँ. ठीक है ना. तो आप ये इस पे काम करें. अच्छा जनाब अली, पोल्यूशन फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, आपको अभी भी कुछ करना है गालिया, वरना आप अपने रूम में जा सकती हैं, सोच के लिस्ट क्रिएट करें एंड 5 मिनट्स के बाद वापस आ जाइए, या 10 मिनट्स के अंदर. हम वी विल गोइंग टू गो आउट टिल 9:30. सर एक और बार बता सकते हैं कि किस फीचर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा. हाँ चलें, मैं आपको बताता हूँ जनाब अली. तो आपका है ट्रांसपोर्टेशन का, और आप चाह रहे हैं कि आप पूलिंग करवाएं, जिसको कहते हैं पूलिंग करना, ठीक है ना. तो अब आप सोचें कि आपका एक ऐप है, ऐप ही यूज बनाएंगी ना आप. उस ऐप को आप एक्सेस करने देंगी सबको. तो अब आपका एक फीचर क्या होगा उसका, जो मैंने आपको बताया था कि आप कोशिश करेंगी कि आपका एक फीचर हो जो कि कहे कि जिस बंदा या बंदी को, मेल फीमेल को आप बिठा रहे हैं अपने साथ, वो सेफ है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये एक फीचर होगा आपका कि इज अ पर्सन सेफ और नॉट. इज अ पर्सन
रिलायबल और नॉट। तो ये एक फीचर है जो आपका ऐप के अंदर आप क्या करेंगे वो हम अगेन वो फीचर किस तरह एप्लीकेबल होगा वो हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ये करेंगे, हमको ये चाहिए कि जो बैठे हमारे साथ आके वो गन्ना निकाल ले, गाड़ी लेके ना चला जाए, पैसे ना निकाल ले और फोन ना ले ले। दूसरा क्या होगा, दूसरा हम ये करेंगे कि क्या हम जिस तरह उबर होता है तो आप कॉल हम कैसे करेंगे उसको, हाउ आर यू गोइंग टू कॉल देम? So this is the feature. What type of feature are you going to use to call them? So yeah, what type of ways you can have? तो ये features का हिस्सा होगा कि मैं खड़ा हुआ हूं अगर एक जगह पे, तो क्या मैं पहले खड़ा होऊंगा जाके उस जगह पे जब when the person should come to me, or can I do a scheduling for tomorrow? I will be going from here to here at this time. I will be here. Can somebody is going in that direction can pick me up? So that's a feature that you want to have, that you can schedule. So वो scheduling के अंदर आ जाएगा कि आपका एक इसके अंदर होगा फीचर scheduling का। तो इस तरह सोचें आप एक एक करके कि कौन कौन सी चीजें होंगी जो आपको एसेंशियल होंगी आपके इसके लिए। इसलिए कि यही अगर आपका कोई ऐप दूसरा कंपटीशन के पास होगा ना, तो फीचर्स होंगे जो आपको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, आपको सेपरेट आउट कर रहे होंगे अपने कंपटीशन से। आईफोन और गैलेक्सी का सबसे बड़ा जो इशू होता है ना, वो ये नहीं है कि दोनों फोन कॉल रिसीव कर रहे हैं, उनके जो फीचर्स हैं उन पे हम बात कर रहे होते हैं कि यार इसमें ये एक्स्ट्रा फीचर है, इसमें ये एक्स्ट्रा फीचर है। फोन तो सभी हैं। ओके सर। ठीक है, वो अच्छा जो वाटर प्रोटेक्शन फ्रीजर, आप भी जा सकते हो बेटा मुजम्मिल, आप अपने भी कमरे में जा सकते हो। ये दूसरे वाले मुजम्मिल हैं जो कि फ्रीजर पे काम कर रहे हैं। जिनका मैं बात कर चुका हूँ वो अपने रूम्स में जा सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे जूम यूजर, अगर तब तक आप अपना नाम नहीं लिखेंगे और अपनी टीम का नाम नहीं लिखेंगे, आई कैन नॉट गिव यू टाइम टू स्पीक, सो यू नीड टू चेंज योर नेम। हनैन, आपने स्ट्रीट क्राइम के ऊपर क्या बात करनी थी? सर मैं अभी इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं अपने रूम में चले जाता हूँ। हाँ प्लीज, अगर आप अपने रिसर्च कर रहे हैं तो अपने रूम में चले जाएं। गालिया, आप भी अपने रूम में चले जाइए, इसलिए कि आपसे भी बात हो चुकी है पोल्यूशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सर बस ब्रेकआउट रूम का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। हाँ, ये कैसे हो सकता है यार? पता नहीं। अभी मैं देख लेता हूँ जरा। आपका है ट्रांसपोर्टेशन वाला ना? यस। ट्रांसपोर्टेशन अनअसाइंड, पोल्यूशन। आपके पास कोई सा भी वो नहीं आ रहा कि कोई भी आपको रूम नजर नहीं आ रहा? नहीं सर, लेट मी चेक वंस अगेन। आ रहा है, अभी आ रहा है। ठीक है, चलें जनाब। और फेक न्यूज अभी रुक जाइए। मैं अभी जो वापस आ रहे हैं प्लीज रुके। जिनका नहीं हुआ है वो, अब कौन रह गया है जिनका अब तक जिन्होंने बात नहीं करी है? फ्रीजर हो गए। मुजम्मिल, आप प्लीज फ्रीजर वाले रूम में चले जाइए। अनएम्प्लॉयमेंट, इत्फा प्लीज गो अहेड। यस सर। जो नए लोग आए प्लीज अपने नाम के साथ अपनी टीम का या अपने प्रॉब्लम का नाम लिखिए। हाँ इत्फा बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने जो सॉल्यूशन निकाला जो हमारे लिए फीसिबल है, बेटा वो आपकी ये आवाज है। बहुत हल्की आ रही है, जरा सा जोर से बोले। सर मैंने जो सॉल्यूशन निकाला जो हमारे लिए फीसिबल है, वो मैंने ये निकाला है कि जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं और चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, अगर आप चेंज इन दी एजुकेशन सिस्टम कर सकते हैं तो आपके अकेली थी ना आप तो? यस सर। हाँ, मैं कहूंगा फिर आप वो जो हमारा एक एजुकेशन का है ना, एक्सेस टू एजुकेशन वाला ग्रुप जो है, जी आप उसको ज्वाइन करें। ओके सर। तो आप अपना ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो है ना, आपने लिंक कर दिया कि एजुकेशन से, सो लेट्स कंसंट्रेट ऑन वन एजुकेशन इशू दैट दे आर एड्रेसिंग।
So there is a Okay, sir. room for access to education. So you can join them and let them know that you will be a part of their team. Try to learn what they have already done and see what Okay, you can sir. contribute towards. Okay. Okay, बेटा, thank. Thank चले you, sir. जनाब, no problem. Water pollutions के दोनों आ गए हैं बंदे. अच्छा, मुजम्मिल ने तो मुझे बता दिया था वाटर पोल्यूशन के बारे में. आई वांट नाउ द अदर गाय. हु इज द अदर गाय who have just joined? Sir, me, Bilal Farroz. Beta, why don't you write your name next to the water pollution, rename it water pollution and Okay, sir. your name. Okay. Meanwhile, Chauhan, what is your question? सर हमारी जो टीम है ना फेक न्यूज, उसमें उनशा को और एक और जो नए स्टूडेंट हैं उनको कुछ सवालात पूछने हैं. तो कैन यू प्लीज कम इन द बैकग्राउंड रूम? Okay. I will join or Dr. Vivek will join. Okay. All right. Next, हाँ जी, water pollution, बिलाल बेटा बोले. सर मुझे ये कहना था कि जो D2D टीम्स वाले हैं ना उसके अंदर मेरा रजिस्टर नहीं हो पा रहा है. आपने जो ईमेल भेजी थी अपनी? जी सर मैंने भेजी थी, लेकिन वो कह रहा है कि लॉग इन फेल्ड. मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था. किसको? तो उनका आई थिंक मिस महविश करके कुछ नाम था, उनका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन वो भी एडमिन थी व्हाट्सएप ग्रुप की. तो एक काम करें बेटा, मुझे अपना अभी यहाँ पे भेजें, यहाँ पे अपना ईमेल भेजें. और ओके सर. आप और फर्रुख, आप और मुजम्मिल, बिलाल और मुजम्मिल, आप जाके अपने रूम में जाएं और जो आपने प्रॉब्लम्स को अभी तक आप लोगों ने डिफाइन नहीं किया है ना, तो ट्राई टू डिफाइन दैट प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड कम बैक. ओके सर. अयान, आपका कुछ सवाल है? आपने अब तक प्रॉब्लम का नाम भी नहीं लिखा है अपने. बिलाल, अपना ईमेल भेजिए मुझे प्लीज. ओके सर. जिशान, अयान, सॉरी, अयान आप हैं? डिफ्रॉस्ट्रेशन. अयान, आपका कोई टीम मेंबर था? अयान, you need to make your you need to open your mic please. Okay, Farro, सर मैंने भेज दिया Bilal, मेल. thank you, Bilal. Beta, I cannot really go through this, Zisha, Ayan. So tell me, एक प्रॉब्लम आपका कौन सा था? आप मुझे किस तरह बताएंगे कि एक सोल्यूशन ऐसा जो आपके कंट्रोल में है. बिलाल, अभी आप जाके चेक कर सकते हैं बिलाल. ओके सर. और मुजम्मिल और बिलाल, आप अपने रूम में चले जाइए, फिर मैं अभी आता हूं यहाँ पे. ठीक है, ठीक. उसमें आपकी टीम को जरूरत थी मेरी? यस सर. हाँ, यस बोले. सर. सर हमें ना पॉइंट चाहिए थे कुछ. मैम ने हमें कहा था ना कि फेक न्यूज और हैकिंग जो दोनों है उसको मिला के आप लोग मतलब बताएं, तो इस वजह से. अच्छा सर, हमें आपसे एक परमिशन लेनी थी. बोले, बोलते रहे, मैं सुन रहा हूँ. सर, हम लोग की जो वो है ना प्रॉब्लम्स, वो एक फेक न्यूज़ और हैकिंग है. अब मुझे और मिसबा को थोड़ा हैकिंग के बारे में आइडिया है, बट फेक न्यूज़ के बारे में हम लोग को इतना आइडिया नहीं है.
सो इस बात पे उमर भी एग्री कि वो अगर हम इसमें से फेक न्यूज को हटा के सिर्फ हैकिंग पे वर्क करें तो इज इट पॉसिबल? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, दोबारा से बोलें एक दफा। सर आई एम सर सेइंग कि हम इसमें ओके मिसबा आप बोले। हमारे पास दो प्रॉब्लम है, फेक न्यूज और हैकिंग का प्रॉब्लम है। तो हम लोग मतलब मैं और उनशा जो है वो हम लोग हैकिंग के बारे में मतलब हम लोग पहले से जानते भी हैं, और हैकिंग के बारे में हम लोगों ने ना सॉल्यूशंस भी निकाली, उसके बारे में सारी डिटेल्स जमा कर ली। और मतलब उमर ने चूज किया था फेक न्यूज के बारे में, लेकिन अभी हम दोनों को जब मिला के काम करें तो हमारे लिए टिपिकल हो जा रहा है। तो उमर भी अब इंटरेस्टेड है कि हमारे साथ वो हैकिंग पे वर्क करें। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग फेक न्यूज को भी साइड कर लेते हैं और हैकिंग पे वर्क कर लेते हैं। हाँ उमर, आप बताएं। सर इन्होंने मुझसे कहा था कि ये लोग चाह रहे हैं कि हम लोग हैकिंग पे काम करें, कि इनके फेक न्यूज़ वाला इन दोनों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, और हैकिंग पे दोनों मतलब कर सकते हैं। तो मैंने इनको आइडिया दिया था कि सर से डिस्कस कर लेते हैं, सर जो कहेंगे हम उस पर काम कर लेंगे। अगर सर फेक न्यूज़ वाला का कहते हैं हम फेक न्यूज़ पे काम कर लेंगे, अगर वो हैकिंग का कहते हैं तो मैंने हम हैकिंग पे मैंने काम कर फेक लेंगे। न्यूज के मुझे बारे कोई में, इशू नहीं है। हाँ फेक न्यूज के बारे में मैंने तो समझ लिया था जो उमर बता रहे थे। चले आप लोग मुझे बताएं क्या हैकिंग पे क्या क्या प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है। जो सर सोल्यूशन असल बताएं मुझे, सोल्यूशन जो आप एड्रेस करना चाहते हैं हैकिंग का। सर हैकिंग में हमारे पास होता है कि हम क्रैक वर्जन डाउनलोड्स कर रहे होते हैं, हमारे पास पॉपअप्स आ रहे होते हैं, हमारे पास इसके पैड्स ऐसे आ रहे होते हैं कि हमारा मोबाइल फोन या जिस पे हम यूज कर रहे होते हैं वो हमारा हैक हो जाता है, और हमें ये बात पता भी नहीं चलती, और बहुत सारे वायरसेस भी हमारे इसमें आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो लीक होने का भी खतरा होता है। तो हम इसका अल्गोरिथम इस तरह से डिजाइन करें कि जो हमारे पास पॉपअप्स वगैरह हैं उसको हम अगर अलाउ करते हैं जब भी वो अलाउ हो जाता है, और अगर उसके पीछे डिनाई करते हैं जब भी वो डिनाई हो जाता है, लेकिन हमारे पास ज्यादातर चांसेस होता है हैकिंग के। तो हम इसके अल्गोरिथम को यानी इसका सॉल्यूशन हम ऐसे निकालें कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर हो जो हमारे जो कंप्यूटर को या हमारे जिस चीज को हम यूज कर रहे हैं उसके जो हमारे पास आ रहा है हैक होने के लिए, या कोई भी वायरसेस या कोई भी हैकर्स जो है वो की लॉगर्स वगैरह भेज रहे हैं तो वो खुद ही ब्लॉक कर दे, हम तक ना पहुंचे, और हमारा जो डाटा है वो सिक्योर रहे। तो बेटा एक मुझे आप बात बताएं कि इस वक्त मार्केट के अंदर जो आप बता रही हैं, डिफाइन कर रही हैं, इसके इस तरह के कई एप्लीकेशंस मौजूद हैं। नॉर्टन से लेकर सी क्लीनर से लेकर मैलवेयर बाइट, ये तमाम सॉफ्टवेयर इजीली अवेलेबल हैं, बहुत सस्ते हैं। इनकी एनुअल जो है फीस जो है साढ़े, ये समझ लें कि 3000 रुपीज़ है। और कुछ तो जो हैं वो 6000 के अंदर मिल जाता है आपको पूरे साल का। तो इसमें और आप वाले में क्या फर्क होगा, इसलिए कि ये चीज तो पहले से मौजूद है, और जो आप करना चाह रहे हो ये पूरी एग्जिस्ट करती है एग्जैक्टली इसी तरह से जिस तरह आप बता रहे हैं ना, पूरी इसी तरह से एग्जिस्ट करती है। आपने रिसर्च करी होगी ना इसके ऊपर। जो एक पोर्शन था आपका इसके अंदर आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग या 3 में था कि आप एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं इसके एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस तो मौजूद हैं इसके तमाम। तो आप मुझे ये बताएं कि हाउ इज योर थिंग डिफरेंट देन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। सर हमारे अकाउंट्स में जब हम बना रहे होते हैं किसी बड़े इदारे के अकाउंट्स होते हैं, जब उसको बनाते हैं बड़े पैमाने पे सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो उसमें लूप्स होल छूट जाते हैं, जिस वजह से हमारा जो डाटा है वो हैक होने का 50% चांसेस होते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम ऐसा एल्गोरिथम बनाएं जैसे वो लूप्स होल हमारे सॉफ्टवेयर के खुद ही ऑफ कर दे, यानी जो हमने गलती की है उसमें उसके बनाने में वो खुद ब खुद सही हो जाए। वही तो बता रहा हूँ बेटा, ये मौजूद है, ये सोल्यूशन ये वाला जो है ये मौजूद है। इसका तो इनके, ये तो आप तो सिर्फ एक ही चीज, एक ही फीचर्स को बता रही हैं। सी क्लीनर है, जाके आप चेक करें। सी क्लीनर का एक वर्जन है जो कि मोबाइल के ऊपर और पे भी चलता है, और वो बेसिकली हर उस चीज को देख रहा होता है जो कि आपके फोन को या आपके कंप्यूटर को बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 34 जैसे 10 है या 11 है, इन दोनों में बिल्ट इन फीचर है जिसको हम कहते हैं विंडो डिफेंडर। अगर आपने विंडो डिफेंडर ऑन किया हुआ है तो अब आपको कोई भी कोई भी अगर आपके आईपी के थ्रू आपके पास आने की कोशिश करेगा बाहर से, ठीक है,
या अगर कोई आपके पास इंटरनल एप्लीकेशन है जो आपके डेटा को एक्सेस करके बाहर भेज रही है, इन दोनों को वो डिटेक्ट करता है। और दोनों को डिटेक्ट करने के बाद आपको लेफ्ट साइड का जो बॉटम है जहां पे आपके पास अलर्ट्स आते हैं, विंडोज के अंदर नोटिफिकेशंस आती हैं, उस नोटिफिकेशन में वो बताएगा आपको कि इस वक्त ये वाला एप्लीकेशन जो है ये डेटा सेंड कर रहा है। ये विंडोज के अंदर ये बिल्ट इन मौजूद है। ये अब ये 11 के अंदर तो 11 का तो बहुत ही स्ट्रांग है ये वाला पोर्शन। तो इसका मतलब ये कि आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिसर्च करनी चाहिए कि कौन सी चीज मौजूद है। जो भी आप कह रही है ना, ये तमाम चीजें मौजूद हैं, बल्कि इससे ज्यादा हैं। आप तो सिर्फ यही कह रही है ना कि वो एक लूप को वो खत्म करेगा। मैं तो ये बता रहा हूँ कि वो तो ये भी चेक करता है कि अगर कोई बैठा हुआ है और वो सिर्फ ये क्लिक्स आपके नोट कर रहा है, कुछ और नहीं कर रहा, आपको ना पॉप अप दे रहा है ना कुछ नहीं दे रहा, वो ये देख रहा है कि आपने कौन सी स्क्रीन के ऊपर कौन कौन से बटन दबाए थे। डी दबाया था, उसके बाद एफ दबाया था, या उसके बाद 3 दबाया था, और वो सिर्फ ये नोट करके भेज रहा है। ये तक मौजूद है हमारे पास। और वो भी डिटेक्ट कर लेता है कि वो कौन सा है जो भेज रहा है। इसी तरह सी क्लीनर के अंदर एक एप्लीकेशन है विद इन द सी क्लीनर जो कि क्या करता है कि वो आपकी रजिस्ट्री को चेक करता है, इसलिए कि ज्यादातर रजिस्ट्री में बैठे हुए होते हैं। और अगर रजिस्ट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो वहां से वो आपको पिक करके बताता है कि ये वाला प्रॉब्लम है। मेलवेयर बाइट के अंदर जितने भी मेलवेयर्स होंगे, चाहे वो पॉप्सअप हो या कोई से भी हो, वो उन सबको देखता है। ठीक है। जो ये क्या नाम था इनका, उमर जो बात कर रहा था, फेक न्यूज का ये है कि फेक न्यूज को उसी वक्त आप डिटेक्ट कर सकते हैं जब तक आप किसी दूसरी वेबसाइट पे नहीं जाएंगे। उससे पहले नहीं डिटेक्ट कर सकते आप उसको। आपको कहीं जाना पड़ेगा और उससे क्वेश्चन करना पड़ेगा कि क्या ये फेक है या नहीं है। ये जो कह रहे हैं फेक न्यूज के बारे में, ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसा ऐप बनाएं जो कि आपके पास बैकएंड पे काम कर रहा है या आपके व्हाट्सएप पे काम कर रहा है, इसके साथ काम कर रहा है, और वो सिर्फ ये चेक कर रहा है कि जैसी किसी ने कोई मैसेज भेजा तो बाय द टाइम आप मैसेज को पढ़ रहे हो या देख रहे हो, या आपने नहीं भी देखा, तो वो जाके मालूम कर रहा है कि क्या ये चीज जो भेजी गई है ये वो है, फेक तो नहीं है। और ये आप कर सकते हैं, इसलिए कि ये आप विद इन द एप्लीकेशन रह के आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट को अपना जो एक्सेसिबिलिटी है अपने स्क्रीन का वो देना पड़ेगा, तो ये काम हो सकता है। हाँ उमर। सर अभी हम जो मैम आई थी, मैम बता के गई हैं कि हमें अब ये किसी एप्लीकेशन पे काम नहीं करना, हमें ये ऑल ओवर द इंटरनेट काम करना है। कि हमारा जो एल्गोरिथम हम बनाएंगे, हमारा एल्गोरिथम डायरेक्ट इंटरनेट से काम करे, ना कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काम करे। क्योंकि अगर हम किसी प्लेटफॉर्म से काम करते हैं तो हमें उनसे परमिशन लेना और उनसे साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। जबकि ये हमारे लिए बहुत आसान है कि हम वो ओपनली इंटरनेट पे थ्रो कर दें वो एल्गोरिथम, कि वो ऑटोमेटिकली हमारे फ़ोन से जैसे वाईफाई कनेक्ट हो, वो ऑटोमेटिकली चेक करता रहे। वो आपको इसलिए कह रही है कि वो आपको स्कोप बड़ा करके फिर श्रिंक करना चाह रहे हैं। पहले स्कोप आपको उसने बड़ा कर दिया, डॉक्टर साहिबा ने आपको एक बड़ा स्कोप दिया, और उस स्कोप को अब वो श्रिंक करेंगे बाद में। तो आपको कह रही है कि पहले सबका करो। अब अगर आप सबका करोगे तो आप क्या करोगे, आप कहेंगे कि देर आर एटलीस्ट 7 और 8 बिग वेबसाइट्स जहां पे आप सिर्फ डालेंगे और वो आपको बता देंगे। बल्कि आजकल तो गूगल और बिंग के अंदर, खासतौर पर बिंग जो है, बिंग में जब आप डालते हैं कोई भी चीज के इज इट अ फेक न्यूज और नॉट, और आप न्यूज डाल दें या आप कोई स्टेटमेंट डाल दें, वो आपको विद इन सेकेंड्स बता देगा कि ये फेक है या नहीं है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना कि हम कहीं और से करें, ये मौजूद है। ठीक है ना। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि ठीक है, मैं अगर जो मौजूद भी है ना मैं उसको अमेंड कर दूंगा, मैं उसमें नए फीचर डालूंगा, इसमें ये चीज की कमी है। ठीक है। तो वो डॉक्टर साहब जो आपसे कह रही है ना, वो यहाँ से कह रही है स्टार्ट करो कि जो चीज एग्जिस्ट कर रही है ना उस डोमेन के अंदर, बड़े वाले डोमेन में, वो क्या है। ठीक है। उसके अंदर। जी बेटा।
क्या बोला बेटा आपने? सॉरी सर, वो भाई से बात कर रहा था, मैं चार्जर की बात कर रहा था फोन के। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि वो जो डॉक्टर साहब बात करके गई है ना, वो आपको इसलिए बात करके गई है कि आपको स्कोप जरा सा बड़ा रखना चाहिए और फिर बाद में श्रिंक करना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने मुझे जब बताया था तो मैंने आपसे कहा ठीक है यार, इस एरिया पे काम कर लो। तो आप दोनों चीजें देख सकते हो उसके अंदर कि एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है, उसके उसके मसाइल क्या है। उसके बाद आपके अंदर कोई ऐसा फीचर हो सकता है, तो क्या आपको जो आपका जो एप्लीकेशन होगा क्या वो इतना बड़ा बना सकते हैं। दूसरा ये है कि आप उसको श्रिंक करके, आप अपना स्कोप कम करके किसी एक एप्लीकेशन पे आ जाएं। सिर्फ सबसे ज्यादा यूज होने वाली दुनिया के अंदर एप्लीकेशन व्हाट्सएप है इस वक्त, उसके बाद फेसबुक है। ठीक है, दोनों एक ही कंपनी की हैं। देर आर वेज टू टू क्रिएट एन एड ऑन जो कि व्हाट्सएप के ऊपर काम करे। ठीक है, व्हाट्सएप खुला हुआ है, वो उसके बैकएंड पे काम कर रहा है, सिर्फ ये चेक कर रहा है कि जो मैसेज में आपके पास आए ना, इसलिए कि जो मैसेजेस हैं वो तो टेक्स्ट के फॉर्मेट के अंदर आपके पास रिकॉर्ड होते हैं ना, बैकअप तो बनता है ना आपके पास एक हर वक्त, तो वो सिर्फ ये चेक कर रहा है। तो देर आर वेज ऑफ एड्रेसिंग इट। तुम अपने टेक्निकल जो नो हाउ करने वाले हैं यूटेक के अंदर, हम उनसे बात कर सकते हो उस मसले पे। ठीक है, तो एक काम करो कि एक टीम क्रिएट, तुम्हारी तो वैसे भी फेक न्यूज की टीम क्रिएट हुई हुई है। वी कैन कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट इट ड्यूरिंग इन द ऑन व्हाट्सएप, कौन से किस किस तरह का काम करा जा सकता है। लेकिन ये आप लोगों को खुद डिसाइड करना होगा कि किस चीज पे आप काम करेंगे। ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा। तो कम टू अ कंसेंसस कि आपको किस पे काम करना है। एनी क्वेश्चन? वी आर अबाउट टू फिनिश अप। ओके, मैं मेन तो रूम में, सर हाँ मेरा बोले बेटा। सर मेरा एक क्वेश्चन था मैम से, जो मैंने मतलब मुझे ऐसा फील हुआ था कि सर अगर हम ये काम करते हैं किसी के साथ, तो सर इसमें जो हमारे यूजर्स हैं उनकी प्राइवेसी में कोई इश्यू नहीं आएगा आएगा। इनके तो इसको कैसे देखेंगे हम? उसके लिए तो आपको सोचना पड़ेगा ना। ये नहीं कि आप ये तो नहीं कर सकते ना कि किसी का प्राइवेट डेटा जो है अगर आपने एक्सेस करा, मिसाल के तौर पे एक टीम काम कर रही है बुलिंग के ऊपर। यस। बुलिंग और आपका जो है बिल्कुल एक जैसा कॉन्सेप्ट है। सही है, उसके यस। अंदर भी यही प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। आप उसमें ये आइडेंटिफाई करना कि क्या चीज बुलिंग है या क्या चीज बुलिंग नहीं है। आपका ये है कि क्या चीज फेक है, क्या चीज फेक नहीं है। ठीक है ना। आपकी खूबी यह है कि आपके पास कोई टूल मौजूद है जिससे आप ये मालूम कर सकते हैं कि न्यूज जो है फेक है या नहीं है। उनका तो इशू ये है कि उनको ये मालूम ही नहीं है कि ये जो स्टेटमेंट है क्या ये किसी के लिए बुलिंग का काम करेगा या नहीं करेगा। वो तो आपसे भी ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम है उनका तो। ठीक है, तो दोनों जगह प्राइवेसी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप किस तरीके से करेंगे, तो ये जो फीचर्स होते हैं ना, इसमें ये फीचर होगा एक कि प्राइवेसी, सेफ्टी ऑफ प्राइवेसी। अब क्या करेंगे आप उसके अंदर, वो एक अलग चीज है। आप डिफाइन करें कि कौन सी चीज आएगी उस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, वी आर अबाउट टू फिनिश, तो लेट्स गो बैक टू द मेन रूम। और फिर मैं आप लोगों को फाइनल इंस्ट्रक्शन मैं और डॉक्टर साहिबा वहीं पे दे देते हैं। ठीक है। म्यूट कर लें अपने आप को प्लीज। ब्रेकआउट रूम्स बंद कर दिए क्या डॉक्टर अहमद? हाँ, वो टाइम हो गया ना डॉक्टर साहब, 9:30 हो गए। हम लोग तो 8:30 से कर रहे थे, नहीं फिर नहीं, 8 एट कर थे। दिया क्या? नहीं, 8 थे ना। पिछली बार फर्स्ट टाइम में 8 o'clock आई तो आपने कहा था 8:30, सो नहीं वी नहीं, हैव 8। द टाइम अगेन। नहीं नहीं, 8 ही था। वहां पे 5 होते हैं ना।
मैं आपके क्लास ला अभी तो अच्छा साढ़े जनाब अली, अपने वीडियो ऑन कर लें जरा जल्दी से, सब सब जल्दी जल्दी प्लीज वीडियो ऑन कर लें। जीशान, आपका डिफॉरेस्टेशन के अंदर टीम मेंबर कौन था? टीम मेंबर मेरे पास थे सिमरा और निमेर निजाम अली। से मैंने आप लोगों का डिस्कस नहीं किया। आपने डॉक्टर साहब इनको डिस्कस किया था इनको? नहीं, इसको डिफोरेस्टेशन को नहीं किया मैंने, दूसरे वाले 4 किए। तो या तो ब्रेकआउट रूम बना दें तो मैं भी कर लेती हूँ जाके उनसे। ये ब्रेकआउट रूम है इनका बना हुआ है डिफॉरेस्टेशन का। और कौन है डिफॉरेस्टेशन के अंदर इस वक्त, कौन है यहाँ पे? जो है वो आए नहीं सके हैं, उन्होंने कहा है कि मैं सॉल्यूशन मैं दे दूँ। जी अच्छा, तो आप अकेले हैं जीशान? यस। तो फिर अपना सोल्यूशन बता दीजिए, यहीं बता दीजिए 2 मिनट। ओके, सो हमारे पास सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशंस ये थे कि हम लोग अवेयरनेस करेंगे, लेकिन वो थ्रू गवर्नमेंट होगा। एक तो हम लोग ट्री की डिफॉरेस्टेशन के जो है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है उसके गवर्नमेंट का जो भी सॉल्यूशन आप बोल रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट? तो आप ऐसा कुछ सॉल्यूशन सोचिए और ये सबको अप्लाई होता है। एक और हमने ये सोचा था कि एक ऐप टाइप होगा जो डिफॉरेस्टेड एरियाज को डिटेक्ट करेगा। तो जो भी ट्रीज की टीम है जो ट्रीज प्लांट करती है वो वहां पर जाके ट्रीज उगाएंगी। ओके, तो फिर इसके लिए आपको क्या डिटेल्स चाहिएंगी? आपको ये चाहिएगा कि आप सैटेलाइट से इमेजेस देखें कि कहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, राइट? हमें गूगल मैप के एपीआई में हमें वो मिल जाता है ना, तो हम लोग उसके GIS, हमारे पास GIS होता है, गूगल मैप के बजाय GIS यूज करते हैं इसके लिए। और GIS के अंदर वो डेटा मौजूद होता है। पाकिस्तान का भी डेटा मौजूद है, इंडिया का भी मौजूद है, वहाँ पे जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ का सबका मौजूद है डेटा, और वो लाइव होता है, ठीक है ना। लेकिन उसके सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि उसमें आपको, क्योंकि लाइव होता है और वो रियल टाइम होता है, तो वो कॉस्टली होता है, उसको परचेज करना पड़ता है। जो गूगल होता है वो हो सकता है 2 साल पुराना हो सकता है 1 साल पुराना हो सकता है 4 साल पुराना हो, यानी कि ये कोई फिक्स तो है नहीं। और चक्का, और कई ऐसे एरियाज हैं गूगल के ऊपर जो के सैटेलाइट इमेजेस हैं, वो रियल टाइम लाइव जो के एरिया इमेज नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल है कि आप अपना ग्रुप बना के व्हाट्सएप का मुझे मुझे ऐड करें उसके अंदर, और मैं फिर आपको अलग से उसके ऊपर गाइड करता हूँ। लेकिन अभी आपको इसके ऊपर और काम करना चाहिए, और अगर आपका दूसरा पार्टनर नहीं आ रहा, then you need to decide whether which other team you can join, because we don't want anybody to be working alone now. You want to have a team. So try to find another team if you cannot find your room, your one. और मुझे मालूम है टाइम हो गया होगा मगरिब के वहां पे। सो लेट्स ट्राई टू फिनिश अप। इसमें एरो का मैंने आज नहीं सुना। मैंने सुना था सर एरो का, मैंने अच्छा, उनसे बात चली करी है। बात। अच्छा जनाब अली, एरो हो गया। कोई ऐसा जिससे मैंने या डॉक्टर साहिबा ने बात नहीं की हो, कोई ऐसा टीम? आपको कल का काम मालूम है? कल सुबह आप लोगों को हमें फीचर्स बताने हैं, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि आपका अगर कोई प्रोसेस है तो वो प्रोसेस क्या होगा, यानी कि कौन सी चीज को डिटेक्ट करेंगे, किस चीज को मालूम करेंगे, ऐप होगा तो किस तरह काम करेगा। ये आपको एक स्ट्रक्चर सा बना के प्रेजेंट करना होगा कल, और उसकी के ऊपर फिर हम आगे काम करके फाइनल सॉल्यूशंस कल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि आप किस किस के साथ काम करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कल यूटेक की टीम मौजूद हो, ताकि हम उनकी टेक्निकल नो हाउस को आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि वो आप किस टीचर के साथ काम करेंगे। ओके, बात समझ में आ गई सबको? कोई क्वेश्चन? यस सर। बोले। मकसूफ सर आपने हमें बताया नहीं कि हम हैकिंग पे करें या फेक न्यूज पे।
मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आपने, मैंने अरे आपको भैया, आपसे अभी तो मैंने बात की, हम बार बार सेम ही चीज को क्यों रिपीट नहीं करते नहीं, वो दोनों को मिला के आपने कहा है ना इन लोगों से कि दोनों को हाँ। मिला के काम करो, तो सो दोनों को मिला के काम करेंगे तो इनको पता चल जाएगा। मैंने इनको बताया था कि इस तरह की चीजें मौजूद सर, हैं। मैंने अभी 15-20 मिनट इनसे डिस्कशन हुई है मेरी, एंड वी फिगर्ड कि कैसे हैकिंग और फेक न्यूज कहाँ पे जाके दे मर्ज। सो चलें, सो आप लोग मर्जिंग वाले पे काम कर लें और आप लोग आपस में बात करें एक दूसरे से, और एक दूसरे से बात करके फिर एक कंसेंसस पे आए। ये टीम का बहुत बड़ा एक जो टीम्स जो होती हैं जब वर्क करती हैं ना, तो उनको बहुत जरूरी होता है कि वो आपस में मिल के फैसला करें। डिसाइड करना जो है किसी एक चीज के ऊपर कंसेंसस बिल्ड करना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप एक दूसरे से बातचीत करें। मेरे कमेंट्स, डॉक्टर साहिबा के कमेंट्स आपने को मिल गए। अगर आप दोनों को, डॉक्टर साहब बता रही है ना कि आप दोनों ने मिलके एक एक चीज करनी है और आपको बताया उन्होंने कि किस तरह से ये दोनों चीजें मिलती हैं, तो आप ये सोचें कि अगर ये चीज होती है तो इस वक्त मार्केट के अंदर कोई ऐसा कंपटीशन मौजूद है ये जो ये काम कर रहा है, तो वो क्या है, फिर आपका कौन सा फीचर है, ये आपने लिखा हुआ है पिछले उसके अंदर तमाम 2 और स्टेप 2 और स्टेप 3 के अंदर। तो आप सभी का, अभी सभी लोगों के लिए ये एक चीज मैं बोलूंगी कि इस वक्त क्या है, जितने जो लोगों से मैंने बात की, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आइडिया पे स्टक हो कि मुझे ये आइडिया करना है, और आप ये भूल गए कि लास्ट टाइम हमने ये काम किया था कि अगर मेरा आइडिया हो चुका है तो फिर उस आइडिया को फिर से करने का कोई मतलब नहीं है ना। तो अभी मैंने जब इंडिविजुअली जिन ग्रुप से बात करी है, सबसे ये चीज डिस्कस की है, अगर कोई चीज पहले से हो चुकी है उसको वापस करने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि आप अपना ये आइडिया लेके आए थे तो आपको इस पे ही काम करना है, इस तरह से नहीं होगा। क्योंकि इन्वेंशन जो होती है, इन्वेंशन का क्लियरली मतलब ये होता है कि ये चीज पहले नहीं हुई हुई। ठीक है। और दूसरी बात ये जो डॉक्टर अहमद बोल रहे हैं, आप टीम में अगर काम नहीं करेंगे तो आपके इतने बड़े बड़े आइडियाज हैं और ग्रेट आइडियाज हैं सारे, लेकिन टीम के बिना, अरे गवर्नमेंट नहीं सॉल्व कर पा रही कुछ चीजें, आप अकेले कैसे सॉल्व कर लेंगे अगले 10-15 दिन में? राइट। तो आपको टीम के साथ मिलके देखना होगा कि कैसे होगा काम। ये दो चीजें बहुत जरूरी है। और आप जिस भी आइडिया के साथ स्टार्ट हुए थे, अगर वो आइडिया किल हो गया किसी भी कारण से, या वो आइडिया किसी दूसरे के आइडिया के साथ मर्ज हो गया, तो उसको एक्सेप्ट करो और नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। अच्छा, ये जो बिलाल, आप जो हैं आप अपना सही ईमेल यूज करें, और ये जो एक्टिवेट की बात हो रही है ये आप जाएंगे अपने गूगल अकाउंट के अंदर और वहां से आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटीज की। आप अपना अकाउंट गलत यूज कर रहे हैं। आपको गूगल में जाना है, पहले गूगल के अकाउंट में जाना है जो आपने मुझे नो ईमेल सर। भेजा है। सर जैसे लॉगबुक का एक्सेस है मेरे पास, लेकिन वो जो डेयर टू डिजाइन टीम्स का वो जो रजिस्टर करना था ना, वो मेरा रजिस्टर अनसक्सेसफुल हो रहा था, तो उस वजह से मैंने दूसरा अकाउंट यूज करा है। डे टू डिजाइन का कौन सा वाला था तो सर बेटा? वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन नहीं, वो स्टेज। छोड़ दें आप, या आप डायरेक्ट आप फेस उस पे लिखें, बुक के ऊपर लिखें प्लीज। ओके सर। हाँ अबन। तो जिसको जिसको कुछ इशू नहीं है उसको जाने हाँ दीजिए। हाँ, अगर किसी का कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है, तो फिर हम कल मिलेंगे अगेन सेम टाइम पे। ओके, और सेम लिंक होगा, आपको कोई जरूरत नहीं है नया लिंक की। अगर आपको क्वेश्चन है तो रुक जाइए, वरना सी यू टुमारो। खुदा हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ भाई, अब्बन और फिर हानिया। अब्बन आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी। हानिया आप बताएं जब तक अब्बन अपनी ऑडियो सही कर मिस पाए। हाँ बोले जो अब्बन। अब्बन जल्दी से। मिस हम्म। आवाज आ रही? आ मिस रही है। जो मैं कर रहा था सोल्यूशन, मुझे एक वेबसाइट मिली है जो एग्जैक्ट वही चीज कर रही है पाकिस्तान में। हाँ, तो फिर अब अगर वही चीज कर रही है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन पहले से हुआ है अपन। राइट। तो आप अपना सॉल्यूशन हटाइए, किसी दूसरे टीम के साथ, किसी दूसरे मेंबर के सॉल्यूशन की तरफ फोकस करेंगे। ठीक है ना। तो मिलके, पूरी टीम मिलके हम लोग अपना कुछ सॉल्यूशन क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है। हानिया, आपका क्या हुआ आपके सॉल्यूशन का? आपने रिसर्च? Ma'am, I was researching, but then we were headed over to the main session, so I'll do it soon.
ठीक है, तो फिर आप वो करके आप नेक्स्ट मीटिंग में कल आप वाली अपनी मीटिंग solution में की बात हम लेके देखते आएंगे। हैं। ठीक है, कल की मीटिंग में। Okay. ठीक है। वैसे Ma'am, आपस की one more बात है, मुझे अभी भी हानिया, मुझे अभी भी मकसूब वाला प्रॉब्लम का सोल्यूशन अच्छा लगा है। नथिंग अगेंस्ट यू, आई नो कि तुमने बहुत मेहनत करी है और आई हैव सीन योर वर्क, और सो कीप वर्किंग ऑन इट। हो सकता है मैं कन्वर्ट हो जाऊं कल। नहीं सर, वो ये नहीं, मैं तो अपने बायसेस बता रहा हूँ इसको। ये इन्होंने मुझे अपनी व्हाट्सएप की टीम में ऐड किया हुआ है। अच्छा अच्छा। मैं तो इनको वहां से पढ़ता हूँ ना, इन दोनों को। तो वैसे वैसे तुम्हारे आइडियाज बहुत जेन्युइन है हानिया, बहुत जेन्युइन आइडियाज हैं। टीम एरो रुकिएगा, आप लोगों से मुझे बात करनी है। Thank you, sir. Sir, one more thing. Homework क्या है हमारा? ये रिसर्च वाला ही काम है. रिसर्च वाला और उसकी फीचर्स पे जरूर काम किया जाएगा। Okay, sir. आप जो भी करें, आप साथ साथ फीचर्स भी कर लें उसी वक्त। Okay, sir. ठीक है, ओके मकसूफ, ठीक है। तो मकसूफ, खुदा हाफिज। मकसूफ को एक बात कह दूं, हानिया रुको। यस सर। हाँ मकसूफ, वक्त पे पहुंच जाया करो यार मीटिंग में यस उनकी। सर। हानिया जब मीटिंग कॉल करती है तो वक्त पे पहुंच जाया करो भाई, ठीक है। चलो सही है बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, sir. अल्लाह हाफिज। ओके सर। ओके। ये दोनों, ये जो लड़की है ना, बहुत स्मार्ट है। इस इसने वक्त इनका जो ग्रुप है हम वो चारों अपने अपने आइडियाज पे अटके हुए हैं। तो आज हाँ मैंने ये दिया था कि भैया जैसे वो हट गया आज कि भाई वो तो आइडिया हुआ, बस चारों के आइडियाज हुए हुए हैं एक्चुअली। तो अब ये इनको खुद ही किल करवाना पड़ेगा, रिसर्च करो। हानिया का भी ये है कि मैं वेबसाइट बनाऊंगी। मैंने कहा क्यों, यूटेक की वेबसाइट है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो कहती है कि इसमें खाली टेक्निकल वो है। तो मैंने कहा ठीक है, दूसरी वेबसाइट ढूंढो, उसमें नॉन टेक्निकल वाले होंगे। सो अल्टीमेटली इनको दे हैव टू कम अप विद अ सिंपलर आइडिया बिकॉज देयर इसका जो आइडिया। मकसूफ वाला आइडिया जो है ना, वो नहीं हुआ है अभी। क्या? जो हमारा मकसूफ वाला जो प्रॉब्लम है मकसूद ने वो, ये बोला था कि मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा जिसपे सारे स्कूल्स होंगे और वहाँ आप जिस स्कूल को चाहे डोनेट कर देंगे। लेकिन हाँ जब इसने जाके ढूंढा तो उसको वेबसाइट मिल गई, इसने अभी आपके सामने बताया। हाँ बताया ना, वो चीज जो है ना, वो वाकई बहुत अच्छा आइडिया है, और वहां पे 2 या 3 कंपनीज इस पे काम कर रही हैं। लेकिन ये है कि अगर ये फीचर्स बदलें, अपने कुछ नए हाँ, तो वो फिर फीचर्स नेक्स्ट ऐड, स्टेप करेंगे ना। एक बार पहले किल तो करवा दूं किल जब तो तक। करवाए। तो अच्छा अटके पड़े हुए हैं, बात ही नहीं सुनने को तैयार हैं। सब जगह यही हाल है। वो हैकिंग और वो भी है। अब भी मर्ज करा के आई हूँ, फिर तुम फिर बोल रहे हो आके कि भाई ये क्या हो रहा है। खैर एनीवेज, तो सर सॉरी, मैं पता नहीं क्यों मेरे को ये कोई याद बात नहीं, कोई रहा बात 8 का 8:30 पहले आई थी ना मैं आधा घंटे हाँ फर्स्ट में। मुझे ये याद था कि 8 बजे आई थी और 8:30 करना था, तो उस चक्कर में नो गई प्रॉब्लम थी। यार, आई नो वाज वेस्टिंग प्रॉब्लम, मैं टाइम। समझ गया था, मैंने इसीलिए मैसेज छोड़ दिया। मैंने कहा वो, अब ये आज तो मैंने पहले से सब चीजें बना के रखी हुई थी ना, मैं बोलता गया और चलो जाते रहो अपने अपने रूम में। तो ये अब कल मैं आ ये जाऊंगी। मेरा ख्याल है कल, मेरा अपना ख्याल ये है लास्ट है कि ना? कल हम आखिरी कर सकते हैं हाँ, कल कल। लास्ट है। हाँ कल हम आखिरी कर सकते हैं, इसको फाइनलाइज करके इनको यूटेक के हवाले करना है कल। तो कल यही काम करते हैं। अब सीधा और इनका व्हाट्सएप ग्रुप बनवा दिया है मैंने कोशिश कर करके। तो अच्छा। इंडिविजुअल व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ इन लोगों के साथ, तो मैं वहां से देखता रहूंगा, और जिसमें मुझे लगेगा कि आपकी जरूरत है, मैं आपको ऐड कर दूंगा। हाँ, मुझे ऐड कर दीजिएगा। और मेरे ख्याल से कल जो है आते ही बिना ऊपर कोई बात किए सीधा ब्रेकआउट रूम्स। हाँ बेस्ट है, ये आज भी किया था हमने। आज तो खैर मैंने उनको शुरू में एक एक करके सुन के कहा था, अब जाओ अब क्योंकि जाओ मैं गई अब जाओ। तो 3 ब्रेकआउट रूम्स ही थे जिसमें 4 लोग थे, बाकी में एक एक थे। जब एक एक वाले में गई तो 3 में ऐसा हुआ कि कोई था ही नहीं। अच्छा, तो मैं फिर वापस आ गई वहां से निकल के। नहीं तो कहीं कल नहीं। सीधा काम ये होगा, ब्रेकआउट रूम जाओ, ब्रेकआउट रूम एक एक करके हैंडल करते हैं और काम देते हैं नेक्स्ट ब्रेकआउट रूम। मैं ये करती हूँ, काम देती हूँ नेक्स्ट ब्रेकआउट रूम, फिर सर्कल बना के फिर वापस आ जाती हूँ। तो कल खत्म करना है इसको बेसिकली। ठीक, यही मेरा भी इरादा है। हाँ एग्जैक्ट इनकी क्या प्रॉब्लम की क्या किस पे काम करेंगे, उसके बाद यूटेक करवाएगा। क्योंकि अब वो कुछ ग्रुप्स तो टेक्नोलॉजी की बात